क्या एस्ट्रोलॉजर पंडित जी होते हैं? जो पंडित जी हैं उनका ज्योतिष से कोई लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं। व्रत कौन सा कब है, दिवाली कब है, दशहरा कब है, मनाना कैसे है, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा काम है राहु केतु शनि से डराना। क्या हरी चटनी से कृपा आती है? हाँ, लाल चट्टी से गला खराब होता है ना। हरी आप कौन सी किताब वाले ज्योतिषी हैं? नीली किताब मैंने खुद लिखी। नीली किताब के उपासक श्री उमंग तनेजा जी हमारे साथ हैं। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि नीली किताब का ज्ञान कैसे मिला है। एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या होती है? अंगूठियाँ, रुद्राक्ष की मालाएं। आप कितने नंबर वाले हो? 2 नंबर का आदमी हूँ। वैसे कई लोग मेरे को 10 नंबरी भी कहते हैं। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक वो है राखी, सुबह शाम तक उपाय बताना। 18 तारीख है तो उसका ये उपाय है, 19 तारीख का ये उपाय है, अब अमावस्या ये उपाय है, अब दिवाली का भी उपाय है। अब दिवाली उपाय करेंगे, दिवाली मनाएंगे। साढ़ सती क्या होती है? यूजलेस बात है। क्या कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है ज्योतिष की जिससे बंदा पढ़ के एग्जाम क्लियर करे, उसको डिग्री मिले ज्योतिष की और वो प्रचार करे अपना? ज्योतिष को लेके बहुत सारे भ्रम है लोगों में। क्या है ज्योतिष? ज्योतिषी कौन होते हैं? कितने प्रकार के ज्योतिषी होते हैं? तांत्रिक किसे बोला जाता है? बाबा जी का क्या रोल होता है आपकी जिंदगी में? मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? और एक सही एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? क्या उपाय होते हैं? क्या उपाय काम करते हैं या कर्म काम करते हैं? आज का पॉडकास्ट बहुत अद्भुत होगा। एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत सारे रील आपने देखे हैं इनके। आज आपको मिलाने जा रहा हूं सच के साथ। ऐसा पॉडकास्ट ना आज तक आपने देखा होगा ना होगा, क्योंकि आज का पॉडकास्ट आधारित है सच पर। बहुत सारे रील देखते हैं आप हर रोज, जानना चाहते हैं कौन है सही ज्योतिषी और ज्योतिषी का परिचय क्या होता है। सो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट श्री उमंग तनेजा जी का। तनेजा जी ने 30 साल दिए हैं ज्योतिष को। आज ज्योतिष विद्या पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं। सो आइए स्वागत करते हैं उमंग तनेजा जी का। तनेजा जी राम राम। राम राम जी। बहुत मुश्किल समय मिला आपका। नहीं, मैं गुरु नहीं मानता जी अपने आप। मैं क्या कहूँ आपको? नहीं, टीचर कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है अगर आप कहना चाहें। क्योंकि अगर गुरु की बात करें तो मतलब मुझे लगता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों की धूल भी हो जाऊंगा तो अपना जीवन सफल मान लूँगा। गुरु तेग बहादुर जी के चरणों की धूल ही हो जाऊंगा। गुरु अर्जुन देव जी के चरण की धूल ही हो जाऊंगा। गुरु रामदास जी के चरणों की धूल ही हो जाऊंगा। अध्यापक हैं आप हमारे। हाँ जी। बड़ा मुश्किल था आप तक पहुँचना। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। 3-4 बार फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बात हुई, आपने हमें गोली दी कि मैं आऊँगा, नहीं आए। मैं आपके घर गया, मैं आपको तंग किया, आपके घर जाके आपसे समय लिया। आज मेरा सफल हो गया पॉडकास्ट कि मैं एक ऐसे शख्स को ले पाया जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता लोग पसंद करें ना करें, मैं वो पसंद करता हूँ। नहीं, आप गुरु तुल्य कह रहे हैं, फिर गोलीबाज भी कह रहे हैं। देखिए होता क्या है, क्योंकि जब दिल्ली वाले आदमी से बात करनी है ना, दिल्ली वाले लोग ना आपको गोल गोल घुमाते हैं। नहीं, मैं गुड़गांव का हूँ। जब मैंने आपको अप्रोच करी, आपने बोला मैं तो इतनी तारीख को आऊँगा। मैं कहा यार पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। दिल्ली वाले लोग होते नहीं ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मैं अब तनेजा साहब नहीं बोल सकता, मेरे मुंह से गुरु जी निकलेगा बार बार। तो क्राइम हो जाएगा। चलिए उमंग तनेजा साहब, मुझे थोड़ा सा बताइए ये क्या खेल है, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष जो है वो जो आपको पास्ट भी बता सकती है, प्रेजेंट भी बता सकती है, फ्यूचर भी बता सकती है। पास्ट भी बता सकती है, प्रेजेंट भी बता सकती है, फ्यूचर भी बता सकती है जी। अब जैसा अभी आपने कहा कि भी सोशल मीडिया वगैरह उधर थोड़ा सा अलग है कि जैसे जिस प्रकार से वो बता रहे हैं जी, वो बड़ा अजीब सा है। एक तो हो गया क्लासिफिकेशन उन लोगों की जो राशि प्रेडिक्शन दे रहे हैं जी, कि मेष राशि से ये हो जाएगा, आज शनि आ गया तो एक्वेरियस राशि पे क्या होगा या मकर राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा। वो ज्योतिष नहीं है, क्योंकि 65 करोड़ लोग जो हैं एक ही राशि में होंगे तो सबका एक तो भविष्य हो नहीं सकता, 2 ट्विन्स डिफरेंट है। तो ज्योतिष का काम जो है वो मतलब बेसिकली देना तो प्रेडिक्शन है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट तो आप जानते हैं। और उसके अंदर 3 चीज़ें हैं, अभी हम जैसे बात भी कर रहे थे तो मेनली 3 है। एक हेल्थ, एक प्रोफेशनल लाइफ फाइनेंस
और एक है रिलेशनशिप। अगर ये 3 चीज़ें सबकी ठीक हैं, अगर इनमें दिक्कत नहीं आती तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती है। तो इसी 3 के आसपास ही सारी ज़िंदगी घूमती है, और इसी को आगे बताना कि ये जीवन कैसे चलेगा आपका, इसी 3 तो मोटा मोटी अगर बात करें एक इसकी लाइन में। कितनी शाखाएं कितनी होती हैं ज्योतिष की? अगर हम किसी को देखते हैं, किसी ने पीले कपड़े डाले हुए हैं, किसी ने संतरी कपड़े डाले हुए हैं, किसी ने काले कपड़े डाले हुए हैं, कोई सफ़ेद कपड़े वाले बाबा जी हैं, ये क्या अध्यात्म का पार्ट है, ये धर्म का पार्ट है, या ये सोशल मीडिया पे ज्ञान देने वाला पार्ट है? नहीं, ये सोशल मीडिया वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। अब श्री श्री रविशंकर जी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जी तो उधर बाबा रामदेव जो है वो, जो हमारे ट्रेडिशनल हिंदू धर्म के जो हैं वो गेरुए पहनते हैं। ज़्यादातर हमारे जो जितने भी साधु वगैरह गेरुए कपड़े पहनते हैं। लेकिन कपड़े से किसी के ज्ञान का या उसके आध्यात्मिक ज्ञान का क्या लेवल है वो हम नहीं पहचान कर सकते, मुझे नहीं लगता। और ये जो आप एक और बात भी कह रहे हैं, कलर, जी भाई ये कलर जनरली लोग मानते हैं कुछ कलर अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये भी भ्रम है। जी मतलब 1-2 लोगों को मैं देखता हूँ वो बता रहे होते हैं भी काला कपड़ा ठीक नहीं है, काला रंग ही ठीक नहीं है, काला कपड़ा पहनना ठीक नहीं है। जिसने अपने खुद के सफ़ेद बाल काले कर रखे हैं, जी उसके आँख के डेले काले हैं, उसके बाकी बाल तो काले हैं, तो डेले फोड़ लो भाई। और फिर सफ़ेद बाल काले क्यों कर रखे हैं तुमने? फिर वो कह रहे हैं जी अगर हमने काले कपड़े पहने हो तो मैं ब्लैंक चेक साइन करके दे दूंगा। उनके बच्चे पहन रहे होते हैं काले, उसमें क्या बात है? हाँ, इतने सारे रंग बनाए हैं भगवान ने, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी रंग का कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। तो सारी सृष्टि जब भगवान ने रची है तो वो एक काला रंग या पीला रंग या नीला रंग उसने रचा है, तो वो गलत कैसे हो सकता? ये तो समझ से बाहर की बात है। वो बताते हैं न्यूजीलैंड की टीम नहीं जीते क्योंकि उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, हार भी गई अभी। ठीक हो गई जी प्रेडिक्शन। लेकिन बात यह है कि वो रग्बी में तो जीती थी। हाँ जी। और हिंदुस्तान से न्यूजीलैंड किसी को भेज दो पंजाब में तो इज़ हैप्पी। फिर क्या दिक्कत है भाई? मतलब समझ नहीं आती क्या कहते हैं। अब कुछ लाल रंग को गलत कहते हैं जी, बड़ा रैश होता है जी, लेकिन रेड लाइट है तो रेड लाइट की वेवलेंथ ऐसी होती है कि सबसे पहले वही दिखता है, तो उसका अपना असर है। हमारे यहाँ तो दुल्हन भी लाल रंग पहनती है, जी जी और खून ही लाल रंग का है। निकाल दो फिर इसको निकाल दो शरीर में से। बस अजीब अजीब बातें हैं, कोई फ़र्क नहीं, कोई रंग से कोई फ़र्क नहीं। आपके अंदर क्या है, आपकी आत्मा क्या कहती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कलर से कोई मतलब नहीं। जब हम धर्म की तरफ चलते हैं, आदि धर्म में जाते हैं, वेदों की बात होती है, 4 वेद। मैं वेद ले आया, बाजार से खरीद लाया, पढ़ने की कोशिश की, मेरे से नहीं पढ़े गए। हाँ जी। मैं रामचरितमानस पढ़ी, हाँ मैं ले आया, हिंदी टीका में ले आया, मैं पढ़नी शुरू कर दी। मैं भागवत जी पढ़ता हूँ, मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ। भगवान की बातें होती हैं, भगवान की लीला होती है, भगवान के मंदिर जाते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, श्री राम जय जय राम बोलते हैं। जब भगवान के बाद की जो भगवान की दुकान है, आज भगवान की दुकान जो चल रही है उसको अलग अलग तरह के लोग चला रहे हैं। उसी में एक एस्ट्रोलॉजर भी आता है। अच्छा, अब पंडित जी बोला जाता है कि क्या एस्ट्रोलॉजर पंडित जी होते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पर, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ बात। हम पत्री दिखाने तो पंडित जी के मंदिर में जाते थे वही बचपन में। मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एक तो धर्म की बात आपने की, धर्म है क्या, उस पर अलग डिस्कशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि पंडित जी को पत्री दिखाने जाते हैं, पहले उसको एड्रेस कर लेता हूँ मैं उस क्वेश्चन को। जो पंडित जी हैं उनका ज्योतिष से कोई लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं। ये कर्म कांड जो हमारे यहाँ पर होते हैं, बस उनका उनको ज्ञान है जी। तो आप जानते हैं जलंधर में पंचांग छपता है, हाँ जी। ठीक है, और भी कई पंचांग छपते हैं। तो पंडित जी जनरली पंचांग लिखना तो नहीं जानते बिल्कुल जी। यही लोग जानते हैं, और बहुत कम घराने रह गए हैं आप हिंदुस्तान के अंदर जो पंचांग लिखना जानते हैं जी। और पंडित जी जो है बस उसके अंदर जो लिखा है वही बताना। जैसे विवाह कब होगा तो वो जो इन्होंने लिख के निकाल के रखी होती है, ये डेट्स हैं शादी की, पंडित जी बस वही पढ़ लेते हैं, उसमें निकालते नहीं है। ही डजंट डू एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू टेल कि कब शादी हो। वो तो लिखी हुई है कि इस साल यही व्यवहार की तरीके हैं, इस तरह से कौन सा त्यौहार कब है उसमें लिखा हुआ है, त्यौहार के मनाने के क्या तरीके हैं वो भी लिखा है। एवरीथिंग इज़ रिटन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं लिखी, वह पकी पकाई लिखी हुई है जी। और पंडित जी को बस ये बताया कि कौन से पेज पे, हमको ये नहीं पता कौन से पेज पे, थोड़ी देर हम बैठेंगे, अगर
कोई समझाने वाला थोड़ा मिल जाए तो हमें भी समझ में आ जाएगा। तो पहले तो कर्म कांड जानते हैं, उनको ज्योतिष से कोई लेना नहीं। फिर ये जो भी मैं बात कह रहा हूँ कि विवाह की तारीख कब है, ये मुहूर्त हो गया, व्रत कौन सा कब है, दिवाली कब है, दशहरा कब है, मनाना कैसे है, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमारे सनातन धर्म में रीति रिवाज है बस। ज्योतिष का मतलब है प्रेडिक्शन करना। तो ये जो पंडित जी बैठे होते हैं या तो ट्रेडिशनली अपने फादर से या अपने पूर्वजों से सीख के जी या फिर पीछे गवर्नमेंट्स का ये हो गया कि भाई ये भी तो एक पढ़ाई है, हाँ जी तो क्यों ना इन लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाए। तो गवर्नमेंट ने हर स्टेट के अंदर एक कॉलेज खोल लिया। जैसे दिल्ली के अंदर है लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ, जी मुंबई के अंदर है भुवंस कॉलेज, जी जिसमें एक ये कर्मकांड का एक सब्जेक्ट है या एक लाइन है जो वो पढ़ाते हैं। बाकी और वो संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाते हैं और भी चीज़ें पढ़ाते हैं भुवंस कॉलेज में। तो वो उसमें एक कर्मकांड का एक ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं जिसको शास्त्री कहते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं उसको आचार्य कहते हैं। इस तरह से आगे उनकी पीएचडी वगैरह भी हैं। जी ये कर्मकांड है, इसका ज्योतिष से फलित कोई नहीं सिखा रहा। जी फलित कई और स्कूल्स हैं, जैसे यहाँ चंडीगढ़ के अंदर है तो वो आईकास करके एक ग्रुप है, उनका है, वो पढ़ाते हैं डिफरेंट। उनको जहाँ भी किराए की जगह मिल जाती है, ऐसे दिल्ली के अंदर भी किराए की जगह जहाँ मिल जाती है वो आईकास वाले और कुछ लोग भी हैं वो पढ़ाते हैं। बट प्रेडिक्शन वो भी नहीं पढ़ा रहे। अब आपकी बात आ जाती है धर्म ये वो सब, तो मैं वो फिर फर्दर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आदमी ज़्यादातर धर्म की तरफ, खासकर हिंदू, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, हिंदू, उसमें हम अपने बच्चों को शिक्षा कम ही देते हैं कि भाई मंदिर जा, जी संडे के संडे जाना। जैसे क्रिश्चियन है तो जाना ही जाना है संडे के संडे, सरदार लोग भी संडे के संडे गुरुद्वारे जरूर जा रहे हैं, शुक्रवार को मुस्लिम रिलीजन के लोग भी जा ही जाए। हिंदू नहीं जा रहा, कोई प्रेशराइज भी नहीं कर रहा अपने बच्चे को जाना ही है तुम्हें, समाज भी नहीं कह रहा यार नहीं जानता जी, नहीं जाता तो नहीं जाता। बच्चे तो जाते हैं, बच्चे मंगलवार को चले जाएंगे, वो प्रसाद मिलता है बूंदी का, बस वो खाने का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी नहीं, एक हिंदू आदमी शनिवार को मंदिर जाता है। वो शनिवार को वो भी आ जाते हैं। इसी बात पे आ रहा था मैं, मंदिर वगैरह या धर्म के प्रति जुड़ना या किसी गुरु तुल्य बात कह लें या किसी ऐसे आदमी को भी चमत्कार कर दे जी या रास्ता दिखा दे, तब जाता है जब वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है जो हेल्पलेसनेस की सिचुएशन। उसमें वही तीन है, एक है पैसा नहीं, प्रोफेशन जॉब नहीं, या मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ में कोई लफड़ा हो गया, या हेल्थ बहुत ख़राब है, कैंसर ही हो गया, अब क्या करें। तो ये चार टाइप के आदमियों के पास जाके फंसता है। एक हो गए गुरुजी टाइप्स, जी बाबा जी टाइप्स, जिनकी यूएसबी है, किसी की इलायची है, किसी की मिश्री है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। दूसरे होते हैं ये तांत्रिक टाइप्स, हाँ जी, वशीकरण 24 घंटे काट दिया मैंने, 21 घंटे में चमत्कार, कोई मेरा किया काट दे, सौतन से छुटकारा, फलाना निमकाना, ठीक है ना। एक हो गए हम, जिनसे मैं हो गया। तो हमारा काम है वो जो आप कह रहे थे ना शनि का मंदिर, हाँ जी, तो हमारा काम है राहु केतु शनि से डराना। बाबा जी की अपनी यूएसपी है, वो काम कर रही है, तांत्रिक की अपनी काम कर रही है, हमारी यूएसपी मेनली राहु केतु शनि है, या उससे रिलेटेड कोई चीज़ 7.5 वो भी शनि की है, काल सर्प वो भी राहु केतु का ही है, मोटा मोटा। और चौथे हो गए पंडित जी। तो तभी हम यहाँ जाते हैं, और मोटे तौर पे मैंने देखा है पंडित जी को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि उनको ज्योतिष का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये तीन तो धोखेबाज मेजरली, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल करता हूँ कि बिना डर के वो बंदा आपकी बात मानता नहीं। वो वैसे तो आधा इससे ज़्यादा डरा ही होता है, उसको थोड़ा सा वो डराना होता है, वो पैसे दे देता है, ये हमें पता है। जब उसको वो कह दिया है उसकी भाई तेरा काल सर्प है, अब तो आजकल तो और उल्टी बात होगी, वो खुद ही देख के आ रहे हैं भाई किसी का काल सर्प है, तो काल सर्प हो गया राहु केतु के एक तरफ ग्रह हो गए। राहु केतु के अगर एक तरफ ग्रह हो गए जो जन्म कुंडली में जैसे दिखते हैं, तो चंद्रमा को उसमें से निकलने में 15 दिन चाहिए। तो पहले तो इतना ही था कि एक तरफ है, तो 15 दिन तो काल सर्प वाले हो ही गए। अब जब चंद्रमा इधर आ गया तो फिर कईयों ने और एडिशन कर दी कि आंशिक काल सर्प भी होगा। फिर 2 ग्रह इधर आ गए तो अति आंशिक हो गया, फिर 3 ग्रह आ गए तो अति आंशिक हो गया, मतलब सारे ही काल सर्प के हो गए ना, 3 इधर 4 उधर, फिर तो बचा ही क्या। तो जब आदमी परेशान होता है, तो आजकल वो जो आप शुरू में हमने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया में जाता है, वहाँ पर काल सर्प का उसको वीडियो दिख गया तो उसको समझ में आ गई काल सर्प की वजह से हो रहा है।
अब या तो वो खुद वहाँ पर जो उपाय लिखे है वो कर ले, नहीं होता तो फिर हमारे पास फंसता है आके, फिर हम उसको थोड़ा डरा देते हैं, अभी काल सर पे तेरा और ये उपाय होंगे, वो उपाय में से काट लो या कैसे भी। तो ये सब चल रहा है। अब इसमें धर्म तो कहीं नहीं है साहब, जो ये बात धर्म से शुरू की थी। धर्म का मतलब है कि दो लोग होने चाहिए हमें हमारे पास। जैसे पुत्र धर्म है, अगर मैंने पालना करनी है तो पिता होना चाहिए जी या माता होनी चाहिए। पिता धर्म है तो बच्चा होना चाहिए, पत्नी धर्म है तो पति होनी चाहिए। तो धर्म का अर्थ यही है कि किसी ना किसी आदमी से जुड़ेंगे और किसी ना किसी चीज़ से जुड़ेंगे। जैसे हमारा राष्ट्र धर्म भी होगा जी तो राष्ट्र से जुड़ेंगे। धर्म का मतलब है आपकी जिम्मेवारी क्या है। जी अगर आप अपनी जिम्मेवारी ठीक निभा रहे हैं तो आप धार्मिक हैं। मेरा समझ यही कहती है, इससे अधिक कुछ नहीं है, इससे अधिक कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अगर मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जो मैं पढ़ाता भी हूँ तो मेरा स्टूडेंट हो गया, और दूसरा मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ जी तो मेरा क्लाइंट हो गया। तो मेरा धर्म ये है उसको सही रास्ता दिखाना। अगर मैं सही रास्ता दिखा रहा हूँ तो मैं धर्म पे हूँ। अब मैं मंदिर जाऊँ ना जाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात समझा रहा हूँ। हाँ, क्या मंदिर होना चाहिए, और पॉइंट यहाँ आ गया। मैं तो मंदिर को नकार रहा हूँ, एक तरीके से यूँ मत समझा जाए। मैं ये कह रहा हूँ अगर मंदिर नहीं होगा तो एक तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं होगी, आदमी किसके पास जाएगा। दूसरा, मंदिर में मूर्ति किसकी है जी, बजरंग बली की मूर्ति। अब प्रेरणा किससे लेंगे, मैं तो सनातनी हूँ तो प्रेरणा भी तो लेनी है ना। मैं अगर अच्छा काम करना है, सेवक धर्म का पालन करना है, जी भगत उसका भी धर्म होता होगा कोई ना कोई, तो किसको देखूंगा। पहलवान ने देखना है अगर तो किसको देखेगा, हनुमान जी को ही देखेगा और किसको देखेगा। अगर एक अच्छा पुत्र देखना है तो किसको देखेंगे, भगवान राम को देखेंगे। अच्छा राजा देखना है तो भगवान राम को देखेंगे। अच्छा भाई देखना है लक्ष्मण जी को देखेंगे। अच्छी पत्नी देखनी है माता सीता को देखेंगे। तो प्रेरणा कहीं से तो लेंगे। तो इसलिए तो हमारे मंदिर अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब उसके लिए अब जो ब्राह्मण बैठा है तो कोई तो चाहिए ना उसकी सेवा करने के लिए। जी जी तो ब्राह्मण कहाँ से गलत हो गया, तो ब्राह्मण भी होना चाहिए। और हम भूल जाते हैं कि सोमनाथ के मंदिर और कितने मंदिर ऐसे हैं जब शिवलिंग तोड़े गए, जिन्होंने तोड़े मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उस शिवलिंगों से या उन मूर्तियों से मतलब चिपक के उन्होंने अपनी जान दे दी। तो हम कई बार हमारा लगता है कि भाई हमें लगता है कि पंडित जी जो है थोड़े लालची हैं जी, पैसा मांग रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने ही तो बचाया, और ये सिर्फ धर्म ही नहीं बचाया, इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। चंद्रशेखर तिवारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, तो एक से बढ़ के एक ब्राह्मण हुए हमारे। और कोई भी ब्राह्मण है ज़्यादातर देखा जाए अगर अभी करोड़ों-पति कम ही होते हैं। कोई शर्मा आपको करोड़ों-पति कम ही मिलेगा। हम ब्राह्मण को जब दान देते हैं तो छोटे पैसे निकालते हैं। ये बात भी आपकी ठीक। अरबपति खरबपति देखा जाएगा तो हमारे बनिया क्लास है, होनी भी चाहिए। जी तो धर्म को मैं इस तरह से लेकर चलता हूँ, मेरी अपनी समझ कहती है। और ये मंदिर बनाने वाले हमारे सब जो है बनिया समाज ही है। लॉन्ग लिव अवर बनिया समाज जो हमारे ये मंदिर को निर्माण कर रहे हैं। और जो सोमनाथ के मंदिर की मैंने बात की आपको, वो वापस 1947 के बाद जो है उसकी स्थापना होनी शुरू हुई। 1995 में वो बना, महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी ने उनका उद्घाटन किया था उसका, तो मेरे को आज तक याद है। तो इस प्रकार से मंदिर बने रहें ताकि हमारी धर्म में आस्था रहे, और वहीं से तो पढ़ेंगे, फिर वहीं से तो ज्ञान लेके आएंगे। जी मंदिर की व्यवस्था हो गई, भगवान को चाहिए, भगवान के मंदिर को चलाना है तो उसके लिए ब्राह्मण चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ब्राह्मण ने मंदिर का काम संभाला, कर्म कांड करा। अब बात आती है गुरु जी की, बाबा जी, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। वो एक अलग दुकानदारी शुरू हो गई। नहीं, वो जो देखो, अब गुरुओं में नाम लिया जाए तो हमारे प्रथम गुरु तो गुरु नानक जी। जी जी उन्होंने जप और तप का ही बताया, जहाँ तक मेरे को ज्ञान है। जी जी मैं गलत हो सकता हूँ। तो अब जो भी जप और तप की बात बता रहा है, मैं बता वही बस गुरु है। बाकी तो जो कुछ भी बता रहे हैं मेरी समझ से बाहर। बस इतना ही अगर हमें समझ में आ जाए, तप का मतलब तपना है हमको, कोई कार्य करना है तो इमीडिएटली नहीं होता था। बच्चा कोई LLB करके निकला है कॉलेज से तो इमीडिएटली वो एक बड़ा वकील बन जाए या पैसा कमाने लग जाए, ऐसा होता नहीं, ना कभी ऐसा होगा। अभी तो पहले उसको ये समझ नहीं आता कि इस तरफ खड़ा होना है या उस तरफ खड़ा होना है, वादी प्रतिवादी वो खड़ा होना है, किस तरह से जज के आगे बातचीत करनी है। तो एक तो हो गया थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल सीखना है उसको, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। एक आदि गुरु थे जिन्होंने हमें, बाबा थे, गुरु थे जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। एक आजकल के जो गुरु हैं, बाबा लोग हैं, ये
प्रमोशन कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ ला रहे हैं, अपनी विधियों से कारोबार चला रहे हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं धर्म की खोज में पहुंचता है, वो बाबा जी अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। अगर सामान बिक रहा है, सब भले के लिए बिक रहा है, मैं उसको भी गलत नहीं मान रहा कि अगर जो है गुरुजी अगर बिजनेस कर रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव कह रहे हैं, तो मैं भी कहूँगा बिजनेसमैन है। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो कुछ रेवोल्यूशन भी लेके आए हैं। एक तो योग को जो उतनी स्टेटस नहीं मिलता था, उस स्टेटस दिलवाया। मैं ये नहीं कहता है कि बाबा रामदेव ही योग जानते हैं और कोई नहीं जानता। BK ऐसे यंगर साहब हैं, कितने बड़े बड़े नाम हैं, आप योग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन रामदेव बाबा जी वो लेवल पे लेके आए, या वो उसको रिस्पेक्ट दिलाई। फिर आयुर्वेद को भी दिलाई, उसमें सिर्फ रामदेव बाबा ने काम किया, मैं ये नहीं कहता। फिर उसके प्रोडक्ट भी आ गए, वे प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका जो है बेनेट एंड कोलमैन लिमिटेड या कई जो कंपनीज को धक्का भी पहुंचा है। और कुछ चीज़ सच्चाइयाँ भी उजागर हो गई इसी बहाने कि भाई हमारा नीम जो है वो पीछे हो गया था दातन में, कोयला भी पीछे हो गया, तो अब तो कोलगेट भी बोल रहा है कि मेरे पास भी नमक भी है जी, मेरे पेस्ट के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर अब कोयला भी है जी। तो पहले उसी को गलत कह रहे थे, तो अब इसको ठीक कहने लगे हैं। तो ठीक है, बिजनेस है, लेकिन उसका अगर ऑब्जेक्टिव ठीक है तो मुझको नहीं लगता ही गलत है। लोगों का भला करना है। पैसा तो देखो कोलगेट के लिए भी हम देंगे, तो बाबा जी की दंत कांति के लिए देंगे। तो जहाँ हमें बेस्ट लग रही है, हमें बेनिफिट कर रही है, तो हम उसी को देंगे। हम कौन से रामदेव बाबा से हमने जो है शादी कर ली है। देखिए, आपका जो जीवन है ना, वो लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है। कुछ बाबा लोग अच्छे भी हैं, मैं नहीं कहता सब बुरे हैं। आप बाबा रामदेव अच्छा काम कर रहे हैं, बट ऐसे अच्छे लोगों की आड़ में बहुत सारे नकली बाबे आ गए। वो भ्रमित करते हैं, जनता को अपने साथ जोड़ते हैं। जनता भी राधे राधे राम राम कर रही है। कल को पता लगा बाबा जी पे बलात्कार का केस हो गया, बाबा जी अंदर हो गए, अब वो भक्त कहाँ जाए जी? वो बड़ा भक्त तो ठगा गया जी। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जी ये। अब उसमें एज एन एक्सपीरियंस होल्डर आपकी तजर्बा है। अब बंदे को अगर भगवान के साथ ही जुड़ना है तो सीधा मंदिर जाए, शास्त्रों के साथ जुड़े। इन बाबा की क्या जरूरत है? एजेंट क्यों लेके घूमते हैं हम लोग? नहीं, एजेंट नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने मेरे को गुरु कहा या टीचर कहा, मैं तो अपने आप को टीचर मानता हूँ, तो वो शास्त्र पढ़ाने के लिए भी तो टीचर चाहिए ना जी। हाँ, अब टीचर ही गलत कर रहा है, वो धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो फिर उसको फल भी मिलता है जी। तो मैंने भी यही देखा। अभी हमारी बात भी हो रही थी जब हम बैठे थे पहले, कि मैंने ये देखा है, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैं मिडिल क्लास लोगों की जन्मपत्री अधिक आती है, लोअर क्लास की तो आती जी। कम है, रिच की भी आती है लेकिन कम आती है। तो एक समय भगवान सभी को देता है जो उसका गोल्डन पीरियड होता है। उस गोल्डन पीरियड के अंदर उसका अगर दिमाग रहता है ठीक, वो सेवा भाव से लोगों की भले के लिए ही काम करता रहता है, वो राइज ही करता रहता है। मैंने देखा, फिर उसका बुरा टाइम कभी आता नहीं। हम बात भी कर रहे थे अभी कि मोदी जी है जी। पॉलिटिक्स में बचपन से ही आ गए, लेकिन उनका सितारा जो चमका 52वें साल में चमका जब वो चीफ मिनिस्टर बने। अब लोग गलत कहते रहे, ठीक कहते रहे, मेरी समझ से वो जन कल्याण का काम कर रहे हैं, एंड इज़ राइजिंग लाइक एनीथिंग। उससे उनका भला हो रहा है, साथ में समाज का भला हो रहा है, देश का भला हो रहा है। लेकिन जो लोग सही रास्ते चले गए, नाम मैं नहीं लेता, तो अल्टीमेटली दे एंटर्ड इनटू जेल। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं, गुरु की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे। उन्होंने गलत किया, ठीक किया, हमें नहीं मालूम। जैसे ये सिरसा वाले बाबा जी हो गए, हिसार वाले बाबा जी हो गए, गुजरात वाले बाबा जी हो गए, आसाराम जी। आई डोंट नो वेदर दे हैव डन करेक्ट और इनकरेक्ट। दे एंटर्ड इनटू जेल। वो क्या हो जाता है कि पैर छूने लग जाते हैं। मैंने जो देखा है, सब पैर छूने जाते हैं। मेरे को लगता है दिमाग है ना, वो फिर उस लेवल पे चला जाता है कि हम ही सब कुछ है। आदमी जो है अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। मैंने यही बार बार बताया कि डाउन टू अर्थ रहना बड़ा ज़रूरी है। गुरु अगर जो आपको कहे तो उनको बोला पहले जा गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पखार के आ। अब गुरु गोविंद सिंह जी के क्यों कहता हूँ, तेग बहादुर जी के क्यों कहता हूँ, अर्जुन देव जी के क्यों कहता हूँ? सनातन धर्म के लिए परिवार अब आप मेरे को बताइए, मैं कर सकता हूँ ये? मैं कहाँ ठहरता हूँ? नहीं ठहरता, बित्ती भर भी नहीं ठहरता। कर सकूँगा तो फिर मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। तो दिस इज़ व्हाट, ये अगर अपनी अकल ठीक रहेगी, मेरे को लगता है, पहले अपनी आप को देख ले आदमी, अपने को नाप ले कहाँ है, तो मेरे को लगता है फिर भी ठीक।
तो फिर ठीक रहता है। सुबह 4 बजे टीवी लगा लो, 4 बजे से चालू हो जाते हैं, हर टीवी चैनल के ऊपर कोई ना कोई बाबा जी प्रवचन दे रहे हैं, नीचे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, हाँ जी, ये गौ रक्षक करें, ये रक्षक हैं, ये पाठ हो रहा है, 108 हवन यज्ञ हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर आदमी अपनी दुकानदारी चला रहा है। नहीं ये तो ठीक है आपकी बात। ये सुबह के टाइम पे ना, ये मॉर्निंग के टाइम पे ये टाइम स्लॉट दे देते हैं, भेज देते हैं टाइम स्लॉट, आधे घंटे का, 15 मिनट का, तो उसमें कोई भी अपनी दुकानदारी चला ले, वो ऐसा होता है। ये चल रहा है। निर्मल बाबा जी आए, पूरी दुनिया का कल्याण कर गए। आज निर्मल बाबा जी कौन सी कंट्री में, कौन सी बीच पे बैठे होंगे। नहीं अच्छा पैसा कमा लिया उन्होंने। आस्था के नाम पे करा, धोखा किया, सोशल मीडिया से धोखा किया, टीवी चैनल ने चलाया, सोशल मीडिया ने चलाया, उसे बढ़ाया जो गलत था। उन्होंने कहा कि अगर दिमाग से सोच के देखा जाए तो उसको समझ के देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि हरी चटनी के साथ समोसा खा ले, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी, मुझे लगता है कि वो तो बोल रहा है चले यार, तुम तो सोच लो यार। तुम भी तो नहीं सोच रहे। अब सारी गलती उस पर डाल दो, निर्मल बाबा पे। मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। पर्स खोल लो जी और इस टाइम भी पैसा आ जाएगा। वो पता नहीं सफ़ेद रंग का, पता नहीं कौन सा पर्स, इतने सफ़ेद रंग के पर्स उस समय बिकने लग गए कि भाई साहब, पता मुझे समझ नहीं आती हम लोगों को लालची क्यों है इतना। ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि भाई पैसा तब आएगा जब आप आम लोगों के भले का काम करेंगे। विष्णु जी का पैर लक्ष्मी जी दबाते, जी, विष्णु जी हैं पालनहार, आप पालनहार बन जाओ, पैसा आने लगेगा। इतनी सी बात नहीं समझ में आती, नहीं समझनी हमको। आपको समझ में नहीं आती कि पैसा जो है हमारे बनिया क्लास के पास है। हमारे बनिया क्लास ही भंडारे करती है, छबीलें लगाती है, मंदिर बनवाती है। हमारे सिख जो हैं वो छबीलें लगाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं। संपन्नता है ना, नहीं समझ में आती। अब नहीं समझ में आनी तो फिर कैसे समझाएं। उनको चाहिए शॉर्टकट। सर शॉर्टकट से नहीं होता, सब बाबे पे डाल दो, बाबा ही गलत है। मुझे वो भी लगता है ठीक नहीं। बाबा फिर कमा के चला गया, आया नहीं पैसा, फिर अब भी नहीं समझ में आया, अब दूसरे बाबे के वापस आएंगे। क्या हरी चटनी से कृपा आती है? हाँ, लाल चटनी से गला खराब होता है, इतना पता मुझे। हरी चटनी। आप ज्योतिष पढ़ाते हैं, हाँ जी। क्या ये बाबा लोग भी आते हैं आपके पास पढ़ने? नहीं, ऐसे पढ़ने जब आप नहीं। पढ़ाते हैं किसी को, पहले देखते हैं कौन पढ़ने आ रहा है? पढ़ने भी आते हैं, और जब ये फंस जाते हैं तो फिर ये सेवा चरणों दिखाने नहीं चरणों में बैठे होते हैं। जी, एक को मैंने कहा था, उसने मेरे को बोला था कि अब क्या रास्ता है मेरे लिए। मैं कहा तू सुसाइड कर ले। उसने सुसाइड कर लिया, बच गया वो। अगर वो सुसाइड ना करता जी, तो वो मारा जाता। सच्चाइयाँ तो ये हैं सर। वही है कि जब पीछे लोग भागने लग जाते हैं, इनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं, या अपने आप को पता नहीं भगवान मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, फिर ये गलतियाँ करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं। काफ़ी आते हैं मेरे पास। तनेजा साहब ज्योतिष में कब आए? मैं आया 92 में, मतलब पढ़ना मैंने 92 से शुरू किया। कैसे रुचि बनी ज्योतिष में आपकी? हेल्पलेसनेस वाली सिचुएशन आई तो पहले इन्हीं लोगों के पास गया, 4 लोगों की जो मैंने क्लासिफिकेशन बनाई, बाबा, तांत्रिक, जोशी और पंडित। तो हम चारों के पास गए। आप चारों के पास गए? मैं चारों के पास गया। जी, कोई रास्ता मिला नहीं। सब ये कहते ऐ कर लो, वो कर लो। अब सवाल का जवाब नहीं देना। कितना कर लो ये कोई नहीं बताता। नहीं, मैं कहने का मतलब, मेरी सिस्टर की मैरिटल इशू था, जी, उसका बच्चा भी। अब उनका सवाल है, हमारा सवाल है जी, गुरुजी से कि जो है वो इसकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, पति इसको ले जाएगा इज्जत से या नहीं ले जाएगा तो क्या डिवोर्स होगा, डिवोर्स होगा तो कब होगा, रीमैरिज होगी नहीं होगी, बच्चे का क्या होगा। बस यही सवाल। आप जाओ बैठो तो बाबा जी हैं, तो बाबा जी आशीर्वाद देते हैं, और कुछ नहीं करना जी, तुझे बोलना नहीं है। और पहले से ही उसको मतलब आपको एक वो मिल जाती है कि भाई क्या कैसे आपने। बाबा जी आशीर्वाद देंगे बस। हाँ, सबका अपना अपना यूएसपी है ना। तो आपके कोई लाचियाँ देगा, कोई लाची देगा, कोई मिश्री देगा, तो बाहर से आपको बता दिया जाता है उसके किसी न किसी चेले से, या उसका भगत पहले बताता है कि इनके दरबार में जाना है। तो ये तरीका है। जी, और जो तांत्रिक के पास जाए तो तेरी सास ने कुछ किया हुआ है। अब हमारी भी सिस्टर की सास है, वो मतलब मिडल एज है, बुढ़ी हो, तो मंदिर नहीं जाएगी क्या? मंदिर जाएगी ना, उसमें क्या बात हो। और वो जाती होगी तो ये बताते होंगे कि बहू मंदिर जाती हो। अब बहू मंदिर जाना गलत हो गया क्या? ठीक है, कुछ कराती है, ऐसे वही बातें हैं।
फिर वही काल सर्प साढ़ सती, मतलब वो ये बस कराती है। अब कराती है तो फिर क्या करना, तो उसी उतारना है, उतारने दी पूजा होगी। अब वो क्वेश्चन के आंसर रह गए, क्वेश्चन की तो बात हुई नहीं, क्वेश्चन पूछने लगे तो वो जवाब ही नहीं दिया, नहीं तुसी उतरवा लो, उतारना पड़ेगा। इधर जाए तो साढ़े सती है, साढ़े सती हो जाएगी तो शनि का कर लो तो हो जाएगा, पंडित जी है तो पूजा करा लो। तो फिर मैंने देखा कि इसके अंदर सवाल के जवाब मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो पहले मैं बुक खरीद के लाया, दिल्ली में बड़े बड़े बुक शॉप्स हैं, वो सारी किताबें खरीद ली साहब, जो भी थी सारी पढ़ के देख ली। हमको प्रेडिक्शन का कोई मेथड नज़र नहीं आया जो इन टाइप के सवालों का हम जवाब दे सके। फिर हमने जब मिला नहीं तो हम कोई स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, वही गुरु चाहिए, हु विल इंटरप्रेट द बुक्स या जो भी। उन्होंने यही बुक्स पढ़ा दी, बात फिर समझ नहीं आई। फिर ढूंढते ढूंढते हम अपने गुरुजी के पास पहुँचे, जिन्होंने बताया भी ये किताबें तो रख दो, पानी च मदानी, कुछ नहीं निकलेगा देच। फिर उन्होंने रास्ता बताया। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद कुछ सवालों के जवाब रह गए, तो फिर हमने निकाले जी। तो ये इस तरह से जर्नी रही हमारी। और 98 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, आगे की बात फिर रहने देते हैं अभी, मतलब आपने शुरुआत का पूछा था। हाँ जी, जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उसकी एक वेशभूषा होती है, हाँ जी। एक गले में चंद्रमा डाला होता है, मत्थे पे सूरज लगाया होता है, हाथ में बहुत सारे नग डाले होते हैं। आपका सब कुछ खाली है? ये भी जो है ना मैंने पहना है, आप स्पेशली पहन के आया हूँ कि कुछ तो लगूँ जोशी। हाँ जी। अदरवाइज मैं टी शर्ट और मतलब पैंट में ही होता हूँ ज़्यादातर, या सर्दियों के अंदर तो खैर स्वेटर सूटर पहनी होती बट वो आपकी वो ज्वेलरी कहाँ गई है। एस्ट्रोलॉजर? नहीं, मैं तो, मेरा डायमंड ज्वेलरी का शोरूम है सर मेरे तो, बट वैसे नग नहीं डालते हैं? नहीं, क्या कर्म का फल है ना। जी। जब मंदिर में जाके फिर हमने सीखा क्या, सीखा नहीं ना, मतलब क्या कर्म का फल बताया ना भगवान कृष्ण ने। जी। तो वो हमने सीखा नहीं, नग का फल सीख लिया है। नग का फल सीख लिया तो फिर हम वहम में पड़ गए, वहम में पड़ गए तो फिर हम क्षत्रिय भी कहाँ रहे, मैं क्षत्रिय हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब यह कि मतलब मोती करेगा तो ही होगा, ये क्या बात होगी, फिर हम क्षत्रिय किस बात करें। तो मैं कहा भाई नहीं चलेगा, ये ना चोलवे हम ही करेंगे या हम ही भुगतेंगे। आप कौन सी किताब वाले जो अच्छी है? नीली किताब मैंने खुद लिखी। नीली किताब। हाँ जी, हाँ जी। नीली किताब के उपासक श्री उमंग तनेजा जी हमारे साथ हैं। सो आइए आज इनसे जानते हैं कि नीली किताब का ज्ञान कैसे मिला इन्हें। हाँ जी, नीली किताब का ज्ञान ऐसे मिला कि सब किताबें पढ़ ली, एक स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी हमने ज्वाइन की, फिर हम कई ऐसे कोशिश किया कि कोई हमको स्पेशली कोई एक स्पेसिफिक टीचर मिल जाए जो हमें प्रिडिक्शन सिखाए, क्योंकि बुक्स के अंदर कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ज्योतिष की किसी किताब में, न्यूमरोलॉजी किसी किताब में, केमिस्ट्री किसी किताब में। तो फिर हमें अपने गुरुजी मिले 1994 के अंदर, लूथरा जी है ना, या 95 होगा, मैं भूल भी गया हूँ शायद। तो आदरणीय जेसी लूथरा जी, जगदीश चंद्र लूथरा जी, और 10 जनवरी 1997 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हम उनसे पढ़े, तो उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया कि इसके अंदर, ज्योतिष के अंदर इवेंट्स के फार्मूले हैं। जैसा अभी हम बात शुरू में कर रहे थे, मैरिज हो गई, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशन, हेल्थ। जी। भाई हेल्थ ख़राब होने का क्या फार्मूला है, हेल्थ ठीक होने का क्या फार्मूला है, सर्जरी का क्या फार्मूला है, असाध्य बीमारी का क्या फार्मूला है, फिर उसके बाद कौन सी बीमारी का क्या फार्मूला है। तो यही चाहिए, ऐसे ही हमें प्रोफेशन में चाहिए, ऐसे ही हमें मैरिज वगैरह में चाहिए। तो उन्होंने हमें सीधे सीधे फार्मूले दे दिए। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े का क्या फार्मूला है, कनाडा के वीज़े का क्या फार्मूला है, ठीक है, कौन से वीज़े का फार्मूला है, मतलब विजिटर वीज़ा है, PR है, वर्क वीज़ा है, सिटीजनशिप है, फार्मूला दे दिया। और फिर जो है वो फार्मूला जो है हमने सीखा, उसकी एप्लीकेशन सीखी, फिर उसको यूज़ किया। फिर 98 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो 98 से मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया, तो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट ने पूछा कि इसकी कोई बुक है। तो मैं कहा ये बुक तो इसकी है ही नहीं, ये साइंस भी सिर्फ मैं ही जानता हूँ, एक दो मेरे और मित्र हैं जो उन्होंने सीखा था लूथरा जी से, वो जानते हैं। तो अब वो हंसने से लग गए, जैसे मतलब उनको अजीब सी बात लगी कि मैं ही जानता हूँ टाइप्स। तो आई वॉज दैट टाइम 34 ईयर्स ऑफ एज। अब मैं 62 का हूँ, तो शायद मैं 58 का लगता हूँ, तो उस एज में थोड़ा और कम लगता हूँ। तो उनको लगा बड़ी अजीब सी बात। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं वो किताब लिख दूँगा, जब तक आपकी क्लास पूरी होगी 6 महीने की, उसके बीच में आपको बुक ही मिल जाएगी। और मैंने अपना वादा पूरा किया, तो वो नीली किताब लिखी थी हमने।
तो नीली किताब कहता हूँ इसलिए मैं उसको। तो उसके अंदर जो है हर इवेंट के फार्मूले हैं। जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, कोई वैदिक लिखता है, कोई पराशर लिखता है, कोई जैमिनी लिखता है, कोई केपी बोलता है, कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, कोई अंक शास्त्र, कोई लाल किताब। आपने इन सब में से कौन सी एस्ट्रोलॉजर हैं कि आप सब कुछ गलत मैं है? बता देता हूँ आपको। भाई ऐसा माना जाता है, अब देखा तो किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं देखा, जी कि भगवान शिव ने भृगु ऋषि जी को जी ज्योतिष पढ़ाई। जी। तो जो मैं करता हूँ ये भृगु ज्योतिष है, समझ, नाड़ी भृगु ज्योतिष। ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष है ना। नाड़ी का मतलब है पल्स, तो दिस इज पल्स ऑफ प्रिडिक्शन। अच्छा, नाड़ी pulse ज्योतिष of इज पल्स prediction। ऑफ प्रिडिक्शन। जी। पराशरी ज्योतिष है, दैट इज बेसिक एस्ट्रोलॉजी, वो भी वैदिक, मैं पढ़ाता हूँ। जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते जिसको वैदिक कहने लग गए, वैदिक नाम की कोई ज्योतिष है, वेदों में कोई ज्योतिष नहीं है। ये जो नाम जो पढ़ा है ये डाला एक जोशी है के.एन. राव साहब। हैं। के.एन. राव साहब। 91 के अंदर जब इंडिया जो है ओपन हुआ वर्ल्ड के लिए, गोरे जो हैं वेदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उनको वेद जो है उसमें कुछ लगता है कि कुछ मिल जाएगा हमें। और ये उस समय के टाइम में 90 से 2010 तक ये वेद जो नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा यूरोप के अंदर। और यूरोप में मैं उस समय काफ़ी आता जाता था, तो हर लोग वेदों में क्या लिखा है बहुत बोलते थे। तो जब गोरे यहाँ पर आए जी भारत में, तो उन्होंने यहाँ की ज्योतिष जानने की कोशिश की, तो राव साहब ने ये बता दिया ये वैदिक ज्योतिष है। उन्होंने नामकरण कर दिया। उसका नामकरण कर दिया। और जो चीज़ एक बार अमेरिका से आ जाती है वो फैशन हो जाती है। जी अब गोरे वहाँ वैदिक लेके चले गए। इन्होंने भी अपनी बुक्स 2-4 जो लिखी उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज लिख दी, और वेद का ठप्पा पड़ गया क्योंकि वो फिर अमेरिका से आने लग गई। तो आज तक वो वैदिक चल रही है, बट इट इज़ एक्चुअली पराशरी ज्योतिष, ठीक है ना। पराशरी ज्योतिष। एक है जैमिनी ज्योतिष। जी पराशरी जैमिनी में मतलब बिल्कुल उल्टी है एक तरीके से कह सकते हैं, और भी आप बिल्कुल डिफरेंट भी है कि उसमें ग्रहों की दशा होगी पराशरी में, इसमें राशियों की दशा, उसमें कंजंक्शन एस्पेक्ट ग्रहों के हैं, इसमें राशियों के हैं। इस तरह से इसके अंदर कुछ कारक होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई प्रेडिक्शन का कोई मेथड नहीं है, ना तो पराशरी में है ना जैमिनी में। फिर आपने जो केपी कही, केपी नाम की कोई ज्योतिष नहीं। जैसे मैंने कहा कि नीली किताब लिखी मैंने, हाँ जी। तो मैं कहूँ यूटी ज्योतिष, इट शुड नॉट बी सेड लाइक दिस। तो कृष्णामूर्ति जी ने जब बुक लिखी थी तो उन्होंने लिखा स्टेलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो वो नाड़ी ज्योतिषी पढ़ाते थे, जो मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट भृगु है। ऋषि वाला। हाँ 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 सेम। तो 3 लोग थे जो ये जिनके पास ये विद्या रह गई। ये बुक्स पहले तो होती नहीं थी, ज़बान से ही पढ़ाई जाती थी, वेद भी ऐसे ही आगे चलते गए, कोई लिखे तो थे नहीं। जी तो 3 लोगों ने एक पुस्तक लिखी और 3 लोग ये रिसर्च करते थे। उनके पेन नेम थे मीना 1, मीना 2, मीना 3। तो मीना 1 के जो स्टूडेंट रहे वो मेरे गुरुजी रहे, जेसी लूथरा जी, उनका नाम था गुरुमूर्ति, तमिल थे वो। मीना 2 के हैदराबाद में रहते हैं, जो वंशज हैं। और मीना 3 के स्टूडेंट रहे कृष्णामूर्ति जी। इन्होंने इसका नाम किया स्टेलर सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लेकिन जब ये पढ़ते थे इनके स्टूडेंट, तो जब बाहर जाके कोई डिस्कशन होती थी तो वो लोग जो है इसकी चीज़ को ये वेलकम नहीं करते थे। भाई जो हमारा सिस्टम है उसका पराशरी से क्या डिफरेंस है कि उसमें चंद्रमा के तो नक्षत्र की बात हो जाती है, लेकिन बाकी ग्रहों के नक्षत्र पे कोई डिस्कशन नहीं, ना उसका कोई फल बताया जाता। तो इसमें बस ये डिफरेंस हो जाता है मोटा मोटा अगर बात करें, कि बाकी प्लेनेट के नक्षत्रों को भी हम प्रयोग कर लेते हैं और सूर्य के उन उपनक्षत्रों को भी प्रयोग कर लेते हैं, उसकी भी फर्दर सब डिवीजन को। तो बाकी लोगों के लिए नई चीज़ है। जब नई चीज़ है तो उसकी एक्सेप्टेंस कम होती है। जैसे पहली बार फ्रिज आया, पहली बार टीवी आया, तो नहीं आँख के लिए ठीक नहीं है, ठंडा पानी गले के लिए ठीक नहीं है, तो लोग उनको जो है ज़्यादा भाव नहीं देते थे। तो गुरुजी से के पास गए तो गुरुजी ने कहा तुम ये बोला करो कि हम कृष्णामूर्ति जी के स्टूडेंट हैं, बात खत्म होगी ना। वहाँ से केपी का जन्म होता एक तो वो केपी हो गया, दूसरा एक हो गया कि एक फॉर्चून फोरसाइट नाम की एक सॉफ्टवेयर बना 1982 के अंदर, जो दिल्ली में एक अप्पू घर हुआ करता था, वो जगह सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। तो उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है, उससे कुंडली जो है लाल कवर में बना के प्रिंट आउट निकाल के बेची जाती थी, जिसमें एक शीट निकलती थी जिसके ऊपर ये जो स्टेलर सिस्टम को केपी एस्ट्रोलॉजी नाम से बेचा जाता था। आती किसी को नहीं थी, लेकिन देखते सब थे यार केपी एस्ट्रोलॉजी। 50 रुपए की वो जो निकलती थी या 100 रुपये, उसमें होता जरूर था केपी एस्ट्रोलॉजी का पेज। जी। तो फिर वो मशहूर हो गई जी, केपी 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 लोग कहने लगे। तो कृष्णामूर्ति पद्धति नाम की कोई पद्धति कृष्णामूर्ति जी ने खुद ही नहीं कहा कि है, तो
फिर क्या, हाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग है, उसमें दशा नहीं होती, वो बेसिकली कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स पे चलती है, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है हमारे इस सिस्टम से। इंडियन एस्ट्रोलॉजर को समझनी थोड़ी डिफरेंट इसलिए भी हो जाती है कि उसके अंदर सारे वो सिंबल्स यूज़ करते हैं और उसको बनाने का तरीका भी डिफरेंट है, तो देखते ही पहले तो झटका लगता है यार ये ज्योतिष ही है या नहीं। तो वो हो गई। एक चाइनीज़ है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो ज़्यादा किसी को मालूम भी हाँ, नहीं। उसमें गधे कबूतर घोड़ा ऐसे वो बाकी किसी को नहीं पता क्या हाँ है। जी, तो और गधे की फोटो लेके उससे प्रिडिक्शन कर रहे हाँ होते हैं। कुछ करते होंगे, मालूम नहीं, मैंने कोई पढ़ी नहीं, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ी। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है और जिस तरह से भारत में वो सन साइन वाली बात की जाती है वेस्टर्न, और उसका कोई मतलब कोई नहीं है। सो ये थोड़ी सी मैंने जो आपने सवाल पूछा कि ये और डिफरेंट आजकल फॉर्म्स ऑफ बहुत एस्ट्रोलॉजी। फेमस है रेड बुक, लाल किताब। लाल ये किताब क्या जो है ये 4 जो है मुस्लिम बुक्स का संकलन है, जी जो तकरीबन 20 साल लगाए थे, 19 भी हो सकते हैं भाई। जी तो ये पंडित रूपचंद जोशी जी ने बताया कि उसके संकलन उन्होंने निकाला, उसको लिख दिया। अब देखिए कोई भी कोई किताब लिखेगा, जैसे मेरी बुक है उसका नाम है एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथडोलॉजी, जो नीली किताब की मैं बात कर रहा हूँ। अब उस पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी लिखा होता है, मैं कहता हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ना भी लिखा हो तो उसमें लिखा है नाम एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथडोलॉजी। एक्यूरेट प्रिडिक्टिव मेथड, कोई एक्यूरेट प्रिडिक्शन का मेथड है, इट कैन बी पामिस्ट्री, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन एटलीस्ट ये किताब जो है कंटेंट के बारे में कुछ तो रिफ्लेक्ट कर रही है। जी 12वीं की किताब है इंग्लिश की, तो लिखा होगा ना इंग्लिश कोर जी CBSE 10+2 जी जी। ऐसा कुछ। नेहरू जी ने किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भी वो इंडिया के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। लाल किताब क्या बता रही है वैसा, रंग की किताब है क्या है, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये तो उपाय की किताब है। तो वो रूपचंद जोशी जी ने मेरे समझ से बाहर है, क्यों नहीं लिखा कि उपाय की किताब या समथिंग सिमिलर। जी आप किताब की रूह लिखोगे ना भाई, रूह ये वही तो होता है टाइटल उसका। फिर उसके बाद ये है कि वो पूरे दिन की एक ही और उसको बन रही है, लगन एक ही है, मेष। प्लैनेट की डिग्री की कोई बात नहीं है। एक खाना नंबर इधर बैठा है तो फलाना उपाय करो, खाना नंबर इधर है तो ये उपाय करो, अपना खाना खराब करा लो, समझ से बाहर की बात है। प्रिडिक्शन कहाँ से हो सकती है, हो ही नहीं सकती। अब ये कहते हैं प्रिडिक्शन होती है मिनट सेकंड की होती है, भाई कहाँ से होगी भाई, प्लैनेट की डिग्री तो है नहीं। नहीं, अभी प्रिडिक्शन करे इंडिया मैच हार जाएगा जी, इंडिया मैच जीत गया। प्रिडिक्शन गलत ठीक हो सकती है, सेपरेट इशू, वो अलग बात होगी। डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो सकता है, सेपरेट इशू, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेथड है क्या प्रिडिक्शन का, नो। उपाय की किताब है, यस। उपाय क्या है कि चंद्रमा यहाँ बैठा हो माता जी की सेवा ना करो। आज जब पढ़ते हैं तो यही लिखा हुआ है वहाँ पे। जुपिटर यहाँ बैठा हो मंदिर ना जाएं, अब बताइए। माँ की सेवा ना करो, पानी ना पिलाएं, अब बताओ छबील ना लगाएं काशी में, कैसे नहीं होगा, यह बेकार की बात। मंदिर ना जाएं, माँ की सेवा ना करें, घर में मंदिर ना बनाएं, घर के अंदर मंदिर ना बताएं, क्या बेकार की बात। और कहाँ बनाएंगे, छत पे थोड़ी बनाएंगे। नहीं मतलब गाड़ी में थोड़ी मंदिर लेके घूमोगे। नहीं, लोग अपने भगवान की फ़ोटो जरूर लगाते हैं, हनुमान जी की लगाते हैं या जी कोई भी लगाते हैं। मतलब चाह क्या रहे हैं, मतलब क्या किताब है, समझ से बाहर है। अब कह दो तो इनके दिल पे लग जाती। होता क्या है जी कि मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमने प्रिडिक्शन किया कि फलाने आदमी की शादी इस समय पे हो जाएगी। अब पॉसिबल है प्रिडिक्शन गलत हो जाए, भगवान तो कोई भी नहीं। जब आप खुद प्रिडिक्शन कर रहे हो तो ओनस आप पे ऊपर आया कि प्रिडिक्शन गलत होगी या ठीक। लेकिन जब आप लाल किताब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, तो आप ये कह रहे हैं मंगल आपका यहाँ बैठा है, 43 दिन की ये पूजा है, ये फलाना करना है, ये ढिमकाना करना है, काम हो जाएगा। आपकी ऊपर नहीं होएगा तो आपने मतलब मन से नहीं किया, या जो भी लगा लो। कुछ भी मैं है, तो ओनस मेरे पे है नहीं, किताब में लिखा ना, किताब में लिखा है। अब लिखा है, मुझे क्या पता क्या क्यों लिखा है। हाँ भाई, ऐसी कोई किताब पढ़ लोगे यार, ऐसे किसी किताब को मान लेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। आप कोई 12वीं पास करने के लिए कोई किताब खरीदने जा रहे हो तो किसी ऐसे टीचर ही खरीदोगे ना कि भाई जो मतलब उस लाइन का रेपुटेटेड होगा, उसको जानकारी होगी, ज्ञान सही होगा। तुम ऐसी कोई किताब उठा लेते हैं बेफालतू। तुलसीदास जी ने किताब लिखी, रामचरितमानस लिखे,
तो हमें भगवान की पूरी जिंदगी के बारे में पता लगता है। जी। अब यहाँ लाल किताब जिन्होंने लिखी है, पहले तो आधा अधूरा ज्ञान है उसके अंदर, उनकी खुद का विवरण नहीं है, वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे, फिर उन्होंने क्यों ये किताब लिखी, सवालों के जवाब नहीं मिल रहे उसके अंदर। सर ऐसा है, मतलब बैकग्राउंड में चले जाए, मेरा एक स्टूडेंट है जगजीत सिंह जी, लंदन में रहते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, लंदन के पोस्ट ऑफिस में। तो उन्होंने पहले एक लाल किताब पढ़ी थी, तो मेरे पढ़ने से पहले, मेरे से पढ़ने से पहले, तो बोले मैं गया ये फरवाला गांव के अंदर, तो उनके जब घर को देखा, हमने देखा घर बिल्कुल जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि किसी आदमी ने किताब लिखी है इतनी बड़ी और उसके घर इस प्रकार से है, तो बड़ा दान धर्म करने वाले आदमी है। तो वो गांव में पूछने लगे कि भाई इनका परिवार कहाँ गया, तो उनको ये जवाब मिला कि इनके घर में से किसी के जैसे कोई ज़मीन को लेके झगड़ा हो जाता है, तो किसी की हत्या हो गई, ऐसा उन्होंने बताया, जगजीत सिंह ने मुझे बताया। क्या ठीक है गलत मैं नहीं जानता। फिर इनमें से कुछ लोग जो है जिन्होंने ऐसा किया, दे रैन टू कनाडा जी। तो उन्होंने कहा यार मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो ये सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर ये घर जो है जीर्णोद्धार अगर इसका हो जाता है, मैं कुछ पैसे 5-7 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, कोई अगर लेना चाहे। तो बोले हम तो नहीं लेना चाहते हुए, हम नहीं करेंगे इस काम को। तो इनका एक पोता रहता है पंचकुला में जी, आप उनसे बात करो। उन्होंने फ़ोन नंबर दिया, उन्होंने बात की, तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और फिर वो पैसा दे नहीं पाए, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। कितनी सच है कितनी बुरी गलत है मैं नहीं जानता, बट इससे एक चीज़ आ गई बात कि चाहे वो हत्या हुई नहीं हुई, उनके घर वाले कुछ कनाडा चले गए, गए नहीं गए मैं नहीं जानता जी, लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि लाल किताब के कौन से उपाय काम आए, क्या उनके घर वालों को काम आए, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। इसने लिखी उसी के काम नहीं आए, तो आए नहीं आए देखो आप जी, मैं तो अपने आपके सामने एक बात सामने रख दी जी। उपाय तो सर कर्म का ही है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। उपाय जरूरी होते, कर्म जरूरी होते नहीं, कर्म ही तो उपाय है, कुछ तो करना पड़ेगा। अकर्मण्य वाली स्थिति नहीं रह सकती आप। जी जी। कर्मण्यवादी का रास्ते महाफलेशु, उसमें अकर्मण्य रहना भी गलत है। उसने कहा मतलब भगवान कृष्ण कि जब ये सिचुएशन आ गई है, महाभारत के मैदान पे आप खड़े हैं, वो अब अकर्मण्य वाली बातें कर रहे हैं, वो अकर्मण्य भी गलत है। पहले तो लड़ना ही है, किस चीज़ के लिए लड़ना है, धर्म के साथ खड़ा होना जी। जिम्मेवारी क्या है कि एक महारानी के वस्त्र जो है, चीरहरण जो है वो करने की कोशिश हुई। चीरहरण तो इसलिए नहीं हुआ कि चलो भगवान कृष्ण की लीला होगी, बात अलग होगी, लेकिन महारानी की चीरहरण की कोशिश हो गई। वहाँ पर गुरु बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, राजा बैठे विद्वान बैठे हैं, देवर खुद कर रहे हैं, पति बैठे हैं, तो आम स्त्री की क्या इज्जत रह जाएगी। उस समय पे अगर क्षत्रिय शस्त्र ना उठाए तो हम तो फिर पिशाचों का वाला समाज जो है अब ढोरे होते इस समय पे। अगर उस समय पे अर्जुन ने अस्त्र ना उठाया तो यही शिक्षा दी भगवान कृष्ण ने उसको, तो कर्म तो करना ही होगा और धर्मोचित कर्म करना हो, धर्म से हटे बस। एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या होती है? अंगूठियाँ रुद्राक्ष की मालाएं क्या जेमस्टोन की दुकान नहीं होती? हाँ, ये जेमस्टोन की दुकान ही है और क्या। नग बेचना और तो एस्ट्रोलॉजर का कोई साधन नहीं होता। रुद्राक्ष भी बेचते हैं और भी चीज़ें बेचते हैं जी, ऐसे मत करो। क्या क्या बेचते हैं जी? भाई पूजा बेच सकते हैं हम जी, और ये रुद्राक्ष है, हाँ, तंत्र हो गया जी, और जेमस्टोन हो गए जी, और क्या हो गया, हाँ कुछ और हीलिंग भी होती है, हीलर्स हैं आज के, हीलर्स भी आ गए हैं। रेक की हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा, बतेरी सारी ऐसे हीलिंग भी है। फिर वो है कि वास्तु ये तोड़ दो, ये कलर करा दो, कितनी भी फीस मांग लो, कुछ भी बोल दो। आजकल इंटरटेनमेंट एस्ट्रोलॉजर बहुत आ गए। अच्छा, एंटरटेनमेंट कैसे है? सोशल मीडिया पे एंटरटेन करते हैं आपको। कैसे वो कैसे? आप बहुत सारी वीडियो में आप रोस्ट करते हो उनको। अच्छा, नहीं, मैं वो एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट तो मैं कर रहा हूँ जी। वो उसमें ये कहते हैं कि हनुमान जी की सवारी ऊँटा, ऐसा कह दिया उन्होंने, तो एंटरटेन फिर मैं करता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि भाई तो आप गलत कह रहे हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। जब भगवान राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे तो हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पे ऊँट पर बैठे हुए थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, और जामवन जी जो है ज़ेब्रा पे बैठे थे और सुग्रीव जी है जो कंगारू पे बैठे थे। गीता प्रेस गोरखपुरा है, उसको हमें कहना चाहिए जो त्रुटि है जो आपने हनुमान चालीसा में की हुई है उसको ठीक करें।
उसको ठीक करें आप कि जल्दी लांग गए ऊँट पे लाए संजीवन ऊँट पे, तो ऐसा करें। अब क्या होता है, ये एंटरटेनमेंट इतनी बढ़िया हो जाती है कि जिसने ये बोला होता है कि हनुमान जी की सवारी ऊँट है, उसके दिल पे लग जाती है बहुत बुरी कि भाई ये क्या हो गया। अच्छा मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला, उसके तो सपोर्ट किया मैंने जी। उनके सपोर्ट करने पे भी उनको परेशानी हो जाती है कई बार। तो ये एंटरटेनमेंट में ये हो जाता है कि एक की एंटरटेनमेंट हो जाती है, तो मेरा नाम उमंग है, जी। तो एक की उमंगें बढ़ जाती हैं, एक की उमंगें चली जाती हैं। और भी बड़े मज़ेदार हैं, तो उसमें फिर वो दो बहनें बैठ जाती है इकट्ठी, तो बोलते हैं वो मानेगा कोई थोड़ा ना कि हनुमान जी की 2 शादियाँ हुई। तो बोलते नहीं नहीं दीदी 2 नहीं 3 हुई थी। और उधर जो पॉडकास्ट ही है वो उसका नाम है घनश्याम उपाध्याय, वो अपने आप को फ्रॉडकास्ट भी कहने लग गया कि मैंने कहा था तू फ्रॉडकास्ट ही है। तो मेरे साथ बड़ी अजीब बात है, जब मैं जिसको कह देता हूँ ना तो वो है, वो अपने मुंह से कहने लग जाता है मैं वही हूँ। तो वो उसको बोले कि 4 शादियाँ हुई, मतलब वो लेडीज़ उनको कह रही 4 शादियाँ, हाँ, एक हनुमान जी की 2 और 3 शादियाँ। तो मैं कहा कमाल कर रही मैं, इस जैसे पॉडकास्ट की 4 शादी, हनुमान जी की 3 शादियाँ, ये तो गलत बात है भाई, ये बात तो गलत है। नहीं 6 बोली थी उसने, हाँ उसकी घनश्याम उपाध्याय की। मैं घनश्याम उपाध्याय की 6 और हमारे इतने बड़े देवता की सिर्फ 3, ये तो गलत। कम से 12-15 तो होनी चाहिए। फिर ये बता रहे हैं कि 27 शादियाँ हुई थी दशरथ जी की, हमें सिर्फ 3 पता। अब 24 जो है भगवान राम भी ढूंढ रहे हैं, मम्मियाँ कहाँ गई मतलब कमाल के रहे। तो एंटरटेनमेंट पूरी होती है सर। इन लोगों को कोई रोकता क्यों नहीं? सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल देते, मैं तो हैरान हूँ सर कि इसमें कोई कानून कायदा कुछ नहीं। कानून तो इस पर कोई है नहीं। देखो ये है ब्लास्फेमी मेरी समझ से। अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान राम जीसस है, जीसस ही अल्लाह है, अल्लाह ही जो है वाहेगुरु है, तो टू माई अंडरस्टैंड इट इज़ ब्लास्फेमी। जी। और ये आप पॉडकास्ट पे कह रहे हैं और बड़े बड़े चैनलों पे कह रहे हैं, और चैनल वाले फिर इन्हीं लोगों को बुला रहे हैं। जी। और ये उल्टी सीधी बातें कुछ भी करते हैं। अभी जैसे खमने की डेथ हो गई, जी। जी। सारी दुनिया जानती है, बोलता नहीं खमने की डेथ नहीं हुई। अब वो जो लड़का बता रहा है जिसको चिड़िया पहनता है, वो बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, मैंने बताया था कि एयर क्रैश होगा जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, और देखो नॉर्थ ईस्ट में एयर क्रैश हो गया भारत के। पवार साहब की डेथ हो गई महाराष्ट्र में, एयर क्रैश। अभी महाराष्ट्र क्या नॉर्थ ईस्ट में, आप बताइए मुझे। वो बोला मेरी सारी प्रेडिक्शन ठीक होती है। और कब बताया तूने पवार साहब की डेथ हो जाएगी? देश के अंदर 11 जो है फ्लाइट्स क्रैश होती है हर साल, दैट इज एन एवरेज। जी। तो आप बोलो जनवरी फरवरी में अगर क्रैश होगी तो होंगी, एक तो होगी। वो चांस की बात है, अब पवार साहब की होगी। आपकी प्रेडिक्शन ठीक है। फिर उससे पहले बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली से जो फ्लाइट्स है मत उस पर चढ़ना, वो क्रैश होंगी। जैसे झारखंड, बंगाल, बिहार, थाईलैंड और मलेशिया। तो पहले तो पंजाबी नाराज हो जाएंगे, भाई थाईलैंड जाने को क्यों मना करो। लेकिन थाईलैंड और मलेशिया तो साउथ ईस्ट में है ना, और ये बंगाल, बिहार और ये जो झारखंड है तो ईस्ट में है ना। अब आप इस तरह की मूर्खता करने वाले आदमी को, जिसको डायरेक्शंस का नहीं पता, वो बड़े बड़े चैनल्स पे बुलाया जा रहा है। समझ से बाहर की बात है, क्यों बुलाते हैं इनको, कोई रीज़न समझ नहीं आ आप कुछ भी मेरे खिलाफ बोलिए, मैं आपके खिलाफ कुछ भी बोलूं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं, आप ऐसा गलत प्रचार कर रहे हैं, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। समझ से बाहर की कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल लेंगे। जीसस इज सन ऑफ गॉड, जो क्रिश्चियनिटी सेज, वो एक यहावे है, एक जीसस है, और एक होली बुक होगी बाइबल। तो अब्राहमिक रिलीजन में ऐसे ही होता है। इस तरह से मुस्लिम में भी है, अल्लाह है, मोहम्मद साहब हैं प्रॉफिट, और होली कुरान है। जी। अब आप कैसे अल्लाह को, जो भगवान है उनके, उसको जीसस से कंपेयर कर रहे हैं? किसी से नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी एक आस्था है, आप ये धार्मिक वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते। आप कौन होते हैं हनुमान जी के बारे में बोलने वाले? आप भगवान राम के बारे में कैसे बोल सकते हैं जब तक आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है? क्या इन लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट होता है? इनको ज्योतिष कौन बनाता है? नहीं, अपना नाम अब डॉक्टर भी बना लेते हैं वो अपने आप को। वो जो राखी है जी। उसने बोला कि मैंने डॉक्टरेट नहीं की। जी। फिर एक जगह बोली मैंने डॉक्टरेट किया टैरोट कार्ड में। जी। और टैरो कार्ड में कौन सी डॉक्टरेट होती? और ये बात खुल गई, क्लियर हो गया। जी। न्यूज़ 18 इंडिया को नहीं पता वो डॉक्टरेट है या नहीं।
अब जब उसने बोल दिया किसी पॉडकास्ट में, अब तो उसको डॉक्टर मत कहो, अब भी बोलते हैं डॉक्टर बाइरागी। नहीं, क्या भारत के संविधान में, हमारे संविधान में, हमारी सरकार में, हमारे कानून में क्या कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है ज्योतिष की जिससे बंदा पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करे, उसको डिग्री मिले ज्योतिष की और वो प्रचार करे अपना? नहीं, कोई डिग्री नहीं मिलती ज्योतिष में। तो ये जो डॉक्टर कर्मकांड की डिग्री है, डॉक्टरेट की कोई डिग्री नहीं है, पहली बात। और कम से कम जितने ये लिखे घूम रहे हैं, इनके पास तो है ही नहीं। ये आचार्य जी क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे लिख दो, अपने बाप का क्या जा रहा है। आचार्य की जो कर्मकांड की डिग्री मिलती है, एमए को आचार्य, एमए की आचार्य, वो ठीक है। लेकिन जो आचार्य लिख रहे हैं एक्चुअली में, वो आचार्य नहीं है, मतलब एमए नहीं है, कहने का मतलब ये है, ये बता रहा हूँ मैं। मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए पॉडकास्ट करने महाराष्ट्र से। वो जब बोल रहे थे, वो कह रहे मैं लोगों को यही बोलूँगा, मैं जो यहाँ मिले, मैं यहाँ पंजाब में मिलूँगा, मैं चंडीगढ़ में मिलूँगा, मैं दिल्ली। मैं कहा आप अपना महाराष्ट्र का एड्रेस क्यों नहीं देते? कह रहे महाराष्ट्र सरकार ने ना तंत्र को बैन किया हुआ है। करेक्ट, आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ स्टेटों में कानून बने हुए हैं, सिर्फ एक महाराष्ट्र में तंत्र इज बैन इन। वहाँ पे उठा के अंदर करते होंगे। नहीं करते मैं नहीं जानता, बट कम से कम ऐसी सरकार बात ने पॉलिसी बनाई वहाँ। नहीं, मेरे कम से कम इतना तो कानून में है ही ना जी। कि जब आप कह रहे हैं कि एक बच्ची को कैसे वशीकरण करें जी कि मुंह में लौंग डाल लें, चुटकी भर नमक शौचालय में फेंक दें, आंखों में आंखें डाल लें, या कैसे भी कर लें और वश में कर लेंगे। तो ऐसी बात बोलने वाली एक तो वो भावना उपाध्याय, जी एक ये त्रिशला चतुर्वेदी। तो हमने कोशिश भी करी, और कुछ लोग, कुछ मेल्स भी हैं, जी भाई मोर पंख से कैसे करें वशीकरण, लड़की की फ़ोटो ले लें और 3 बार करें फू फू फू, हो जाएगा वशीकरण। तो इन सब का एक बार मैंने सबकी लिस्ट बनाई और मैं थाने में गया। मैं कहा सर ये ठीक नहीं हो रहा, जी हम कंजक पूजने वाले लोग हैं। हाँ जी। बोलते आपको क्या लेना? हमारा क्या जवाब नहीं। मैं कहा ये ठीक नहीं हो रहा समाज का। बोलते आपको क्या लेना, आपके साथ कुछ हुआ? मैं जी मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। बोलते फिर आपको क्या, फिर वही बात है, आपको क्या लेना? भाई वही आपके बात खत्म हो जाती है, आपको क्या लेना? मैं कहा भाई गलत लग रहा है यार। किसी बच्ची के लिए ये कह रहे हैं, कोई लड़का है छोटे उम्र का 17-18 साल का, उसको लगा कि वो लड़की को वो पसंद करता है, लड़की उसको कह रही है भाई मैंने तेरे से बात नहीं करनी, वो तो इनके पास चला जाएगा, उसको तो लगेगा शायद कुछ मैं वश में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। हम अपने यंग जनरेशन को क्या मतलब जो है बातें कर रहे हैं। फिर क्या कह रही है कि जो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होती है। मैं कहा साहब ये भी तो गलत है, देखो क्या क्या बोलती जा रही है। ऐसे करने वाला, इस टाइप का जो है फिजिकल रिलेशन होता है, ऐसा होता है, उल्टी सीधी बातें। जी मैं कहा साहब ये जो बातें कर रही है, बोलते आपको क्या लेना है? क्या लेना है? अब क्या बताएं क्या लेना है? मैं कहा ये इट इज़ ब्लास्फेमी ऑल्सो कि भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी मैरिड लाइफ ख़राब होती है, तो ब्लास्फेमी तो है ना। बोलते आपको क्या लेना? और ये मुस्लिम को कह दें वो क्या करेंगे सर? वो तो जाएंगे नहीं थाने, वो तो टन टनाटन कर देंगे। जी अब मुझे समझ नहीं आ रहा, या हमारे खून सफ़ेद हैं, हमारे मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, मैं अकेला जाता हूँ तो बड़े सारे जाने चाहिए, तो सारे कोई जाने को तैयार नहीं है। मतलब हम कंजक पूजने वाले लोग हैं। बच्चियों के प्रति ये कहना मेरे को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिलती इसकी। वो इस तरह से देखने लग जाते हैं कि आप भी जोशी हैं, वो भी ज्योतिष का काम कर रहे हैं, तो आपका अल्टीरियर मोटिव हो गया। मैं कहा आप उसको मत देखो, आपका बात ठीक गलत को देखो ना, बट वो दूसरे नज़रिए से देखते। आप मशहूर होना चाहते हैं, मैंने क्या करना है मशहूर हो। अब जितने लोग मेरे साथ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम आपको कुछ बेच नहीं रहे, यहाँ पे कोई उपाय नहीं करा रहे आपको रियलिटी दिखा रहे हैं। ये बाबा, तांत्रिक, पंडित जी, पुजारी, एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं, एक तजर्बेकार इंसान बता रहा है। यहाँ पर नग नहीं बेचे जा रहे, किसी को भ्रमित नहीं किया जा रहा, सही रास्ता दिखा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी से आप जान सकते हैं, अपना जीवन ठीक कर सकते हैं। तनेजा साहब सिखाते हैं, एक कोर्स पढ़ाते हैं आपको। सर कोई भी सीख सकता है? हाँ जी, कोई भी। कितने दिन लगते हैं सर? एक तो पहले
ये समझा देता हूँ कि मेनली 3 विद्याएं हैं जी जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते जी हैं। एक है एस्ट्रोलॉजी, एक न्यूमरोलॉजी, एक केमिस्ट्री। इसको छोड़ के भी है जी। ग्राफोलॉजी, जो किस तरह से आप लिखते जो हैं। सिग्नेचर करते सिग्नेचर नहीं, लिखना, लिखते, इसमें सिग्नेचर भी इंक्लूडेड है। पार्ट है वो। एक फेस रीडिंग होगी, ये भी है, लेकिन ये बड़े लिमिटेड इसका यूज़ है और ज़्यादातर एक क्रिमिनोलॉजी में यूज़ होता है। जी ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में सब चीज़ों की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, हमें न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है। न्यूमरोलॉजी में वैसे भी नहीं की जा सकती। रीज़न हो गया कि एक दिन में भारत में 65,000 बच्चे पैदा होते हैं, जी तो सबकी एक प्रिडिक्शन कैसे हो सकती है। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ों की जा सकती है, कुछ की नहीं की जा सकती। तो पहले है बेसिक कोर्स, जी एक ही दिन क्लास होती है एक ग्रुप की, सैटरडे या संडे, 3 महीने का कोर्स है। दैट इज़ हेल्पफुल फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ऑल 3। जी फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो उसमें कमियाँ बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के ये फार्मूले पूरे लग जाएंगे इन इवेंट्स के लिए, बाकी इवेंट्स के लिए हम पूरा इसमें नहीं कर पाते, हमें न्यूमरोलॉजी या केमिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। जी फिर मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा देता हूँ, फिर न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये चीज़ फिर रहेगी, वो केमिस्ट्री में आएगी। फिर केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिर तीनों को जोड़ देता हूँ। तो 3 महीने बेसिक कोर्स, 6 महीने एस्ट्रोलॉजी, 5 महीने न्यूमरोलॉजी, फिर 4-5 महीने केमिस्ट्री। अब तीनों में क्या फ़र्क है, जैसे मैंने कहा पूरा नहीं बताया जा सकता। तो जैसे लव अफेयर, जैसे मैरिज की हम बात करेंगे, तो मैरिज का एक चैप्टर है हमारा, जी तो उसके अंदर लव अफेयर भी उसी के अंदर ही चैप्टर में है। प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, फिर क्या है कि ब्रेक ऑफ लव, हिडन लव, फिजिकल लव, प्लेटोनिक लव, स्कैंडलस लव, फिर क्या है कि कमर्शियल इंटेंशंस इन लव। जी तो ये सब अगर आप पूरी तरह से समझें, हाँ, मल्टीपल लव एट वन टाइम, तो ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हम जोड़ लेते हैं तो हम बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाते हैं कब शुरू होगा और जब ब्रेक हो रहा है तो कब ख़त्म होगा, और दोबारा वापस हो, मतलब कई बार जो है टूटने के बाद वापस, कई लोग पूछते हैं ना कि भाई जी जी वो फ़ोन ब्लॉक किया तो अनब्लॉक कब करेगी, है ना, तो वो बता सकते हैं। लेकिन जब कोई ये पूछता है लेस्बियन है या गेस, वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हैंडल नहीं कर सकता, उसके लिए हमें केमिस्ट्री में जाना है। LGBTQ सब, इवन कई बार एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको मालूम होगा, जी और भी डेप्थ है कई चीज़ों की, सब बताना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह से लाइन ऑफ प्रोफेशन हो गई, तो जैसे कलाकार हो गया, तो उसका एग्जांपल दे देते हैं कि भाई कलाकार अब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से बता देंगे भाई ये कलाकार है। जी लेकिन कला में कौन सी कला, पेंटिंग, स्कल्पचर, एक्टिंग, सिंगिंग, गिटार, तबला, ड्रम्स, तो उसको क्लासिफिकेशन कैसे होगी, वो केमिस्ट्री का काम है। केमिस्ट्री से होगा। हाँ जी, हाँ जी। इवन सिंगिंग में भी हाई पिच है, लो पिच है, कव्वाल है। कव्वाल जो है वो किशोर कुमार जी की तरह नहीं गा सकता, नहीं गा सकते। सोनू निगम जी की तरह नहीं गा सकता। सोनू निगम जी पता नहीं कव्वाली गा पाएंगे नहीं गा पाएंगे, बट वो वैसे ताली बजा के कव्वाल नहीं हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो वो भी क्लैरिटी हो जाती है एक्चुअली, कव्वाल होगा या ये होगा, ये हम बता देंगे कव्वाल है या सिंगिंग में भी क्या वैरायटी। बेसिक कोर्स 3 महीने से शुरू होके फिर जैसे जैसे जिसका इंटरेस्ट होता है फिर वो आगे हाँ, चलता आगे पढ़ता रहे, जब एस्ट्रोलॉजी के बाद ख़त्म हो जाए उसकी इच्छा है, बट अदरवाइज ज़्यादातर लोग जो है सारी पढ़ते हैं, क्योंकि यू नीड टू नो द डेप्थ ऑफ इट। है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। पहले तो चंडीगढ़ मेरा बड़ा फेवरेट प्लेस था, तो मैं आके पढ़ाता था। 2003 से 18 तक मैं काफ़ी रेगुलर पढ़ाया है यहाँ पर मैंने। तो उस समय पे मतलब ऑनलाइन होता नहीं था। 2012 से वो गूगल हैंगआउट आया, लेकिन इमेज बड़ी ब्लर सी आती थी। 2015-16 से मुझे पता चला जूम, वो बड़ी क्लियर आने लग गया। उसमें अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर 2018 के बाद मैं वो कनाडा वगैरह वगैरह जाने लग गया, तो फिर वो चंडीगढ़ मेरा छूट गया। फिर उसके बाद 2020 के बाद तो अब लोगों को आदत ही पड़ गई है जी। ऑनलाइन की, तो ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ते हैं लोग। तो कोर्स कब शुरू होता है सर? वो तो कभी भी बीच में ऐसा कोई स्पेसिफिक मंथ अभी नहीं। कब शुरू हो रहा है कोर्स आपका? अभी 3 महीने के बाद शुरू हो रहा है। अभी एक शुरू हुआ है 1 हफ्ता पहले। हाँ जी, ऐसे 3-3 महीने में गैप में शुरू होते रहते हैं, क्योंकि पूरा एक चलता है ना, पहले बेसिक कोर्स हुआ जी 3 महीने, फिर
6 महीने 5 महीने 5 महीने, तो 3 6 9 5 14 5 19 महीने हो गए, तो 4 ग्रुप चल रहे होते हैं मेरे। तो एवरेजली मतलब 4-5 महीने में या 3 महीने में जो है नया ग्रुप शुरू हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं ना किसी भी सवाल का जवाब, तो उसके लिए ज़रूरी है सीखिए। मैं रिसेंटली कोर्स में इनरोल हुआ हूँ, मैं भी अब जल्दी से गुरुजी से सीखूंगा। मैं गुरुजी बोलूँगा जी आपने गुस्सा करना कर लो। अब मैं अध्यापक नहीं, हमें हिंदी इतनी नहीं पनिशमेंट मिलेगी ना फिर सर। आती। नहीं ठीक है, पिटाई भी होगी। तो गुरुजी ये जो 3 तरह की 4 तरह की विधि आपने सिखा दी, आप बार बार एक ही चीज़ पे जोर दे रहे हैं। आप देख लोगे, आप जान लोगे, आपको पास्ट पता लग जाएगा, फ्यूचर पता लग जाएगा। ठीक कैसे करेंगे? क्या उपाय काम करते हैं, होते हैं उपाय? हाँ, तो आ जाते हैं इसी बात पे कि 1992 में मैं जब पढ़ना शुरू किया जी तो मैं सच्चाई जानना चाहता था। सच्चाई जानते जानते सच्चाई कुछ और ही मिल गई। जी 98 के अंदर मेरी स्टूडेंट ने ही मेरे को भगवान दिखा दी, इसी विद्या से। भगवान दिखा दिया इसी विद्या से। मैंने नहीं देखा था, उसने मुझे बोध कराया इसका। स्टूडेंट भी पढ़ाता है कई बार, जरूरी नहीं कि टीचर ही पढ़ाता है। जब आपको भगवान दिख गया, अब आप उपाय की बात करते हैं। तो भगवान तो कर्म का फल बता रहा है, तो उपाय तो है नहीं। लेकिन जब वो कर्म का फल बता रहा है तो अर्जुन को भी उन्होंने कहा कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कि भाई अकर्मण्य रहना भी गलत है, तो कर्म करना आवश्यक है। तो और इसके साथ एक ऐड करूँगा बात। एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद जी की लिखी हुई। तो उसमें है परमहंस योगानंद जी वो लिखते हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आर व्हेन द सेलेस्टियल रेज आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर्म। बच्चा पैदा ही उस समय पे हुआ है जैसे उसके पिछले कर्म थे। उसके आगे वो लिखते हैं, हिज हॉरोस्कोप इज अ चैलेंजिंग पोर्ट्रेट रिवीलिंग अनअल्टरेबल पास्ट एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट। तो बोलते पास्ट तो नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर प्रोबेबली चेंज किया जा सकता है। अब भगवान कृष्ण कर्म का फल बता रहे हैं, परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं तो जन्म ही वहाँ वो हुआ है जैसा पिछला जन्म था। जन्म पहले तो होना, ये फिक्स हो गया, फिर कर्म आगे से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना, ये आपका उपाय है। आप उपाय को यूँ मत समझें कि भाई अपने शरीर जितना कोयला आपने पानी में फेंक दिया इससे कुछ हो जाएगा। नो, आपने वो कोई मतलब कुछ चीज़ दबा दी, ताला चाबी आप चुराए पे रखा है, किसी ने ताला झंडा लगा दिया छत पे तो वीजा लग जाएगा। हाँ, तो हाँ वो ताला खोला तो आपका जो है किस्मत का ताला खुल जाएगा। दिस इज़ नॉट द थिंग। कर्म करना पड़ेगा। कर्म में पूजा भी है, मंत्र भी है, दान भी है, जेमस्टोन भी टू सम एक्सटेंट, बट मेन इज कर्म। दान तो बहुत बड़ा कर्म है। वो तो मैंने बोला ही कि भाई अगर लोगों के भले के लिए कार्य करेंगे, अपने अंदर विष्णु तत्व बढ़ाएंगे, तो बस माता लक्ष्मी की कृपा। माता लक्ष्मी की कृपा है तो हर चीज़ की कृपा है। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, इसे क्या देखते हैं, कर्म है या उपाय है? उपाय ही कर रहे हैं लोग। ये तो मुझे तो नहीं लगता ऐसी, सॉरी यार टू से, नहीं, कोई बात सबका नहीं दिल सर। नहीं सबका दिल दुखे। सवाल है, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, किसी के लिए तो लोगों पूछ का नहीं। दिल दुखे मैं ये कह रहा हूँ। देखो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी साहब कि लोगों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए, डिप्रेशन बाहर निकालने के लिए भी कुछ कर्म करवाने पड़ेंगे जी है ना। अब आप सीधा सीधा सबको ये कह दो ये कर्म का फल है, कुछ ना होगा। जी जी। अब वो डिप्रेशन में है साहब, तो पहले तो उसको कर्म करने के लिए पहले घर से निकालना पड़ेगा। बिस्तर से उठाओगे सही, तो उसको फिर पता है शनिवार को तू ये करके आई हो, बुधवार को ये करके आई हो, शनिवार वो मंगलवार को ये करके आई हो। तो जब घर से उसको बाहर निकालने शुरू करेंगे किसी ना किसी बहाने से, वो घर ही के अंदर रह रहा था, तो डिप्रेशन तो पहले बाहर तो आए। आप समझे मेरी बात? तो ये चीज़ें ज़्यादातर उसी की चीज़ के लिए और कुछ नहीं। अब जैसे हम किसी मंदिर भेजते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म में, या हमारी जो यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो एंसेस्टर्स की विजडम है, वो ये बताती है कि टूरिज़्म, घूमना फिरना जीवन के लिए बड़ा अच्छा है थोड़ा, है ना। तो उन्होंने मंदिर ज़्यादातर जो है पहाड़ पे बनाए, जिससे हुआ क्या कि एक तो हमारा जो पहाड़ की इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा, एक जो प्लेन पे रहते हैं उसकी जो स्वास्थ्य अच्छा हो,
दूसरा साथ में ये कह दिया कि भाई अगर मंदिर जाना है तो अर्धांगिनी के साथ ही जाना है, परिवार के साथ ही जाना है, तो परिवार के साथ ही गया। जो वेस्टर्न सिस्टम कहता है वो कहता है कि भाई जाओ वो बीच पे बैठो, लेटो, बियर की बोतल लो, सनग्लास लगा के वो बरमूडा पहन के बैठो। तो वो सिस्टम अलग करके उन्होंने कहा यहीं से जाओ घर से। पहले होता था बस भर के जाओ, जय माता दी कहते जाओ। नहीं, बड़ा अच्छा लॉजिक है मुझे आपकी बातों में लग रहा है। फिर जितने भी उपाय बनाए हैं वो सारे कर्म के लिए बनाए। फिर उसके बाद जब हम माता वैष्णो देवी के यहाँ जाते जी जी जी। तो 3 पिंडियाँ हैं, तो वहाँ सीख है। ये 3 पिंडियाँ क्या हैं? माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी। तीनों का जीवन में होना, तीनों का आशीर्वाद होना आवश्यक है। अगर आपके पास सिर्फ दुर्गा माँ की जो आशीर्वाद है, आप कुल्ली हैं जी। तो पैसा नहीं है, ज्ञान है इसके साथ तो मतलब सरस्वती है साथ में, तो लक्ष्मी अर्जित भी हो जाएगी वैसे तो, लेकिन लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद होना ज़रूरी है। अब किसी के पास सिर्फ ज्ञान है, दुर्गा नहीं है, वो ज्ञान देना ही नहीं चाहता, इसका मतलब अब कोई ज्ञानी है और वो ज़मीन पे बैठा है भाई साहब जी। कोई नहीं उसका ज्ञान सुनने को तैयार है। जब वो मर्सिडीज में घूमेगा ना तब सब उससे ज्ञान लेने को तैयार है। वो ये देखा जाता है कई बार, हाँ जी, हाँ जी, देखा जाता है कई बार कि बच्चे ने जो है शराब पी ली और जो है BMW जो है मार दी जाके वो मेट्रो के पिलर के अंदर, और उसकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ सर जी कि पैसा तो था, माता दुर्गा के भी पूरे हथी बोले, उसने ज्ञान ही प्रयोग नहीं किया। तीनों का आशीर्वाद है, तो ये सीखने के लिए भी है, लेकिन वो ऊपर सिखाता क्यों नहीं? पंडित जी बताते हैं तीनों है, लेकिन कुछ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? अगर हम टूरिज़्म भी कर रहे हैं तो वो कर्म भी कर रहे हैं, तो उस कर्म में भी एन्जॉयमेंट भी हो गई, आपने सीख भी सीख ली, आप बेहतर इंसान भी बन गए, आबोहवा भी अच्छी हुई, हेल्थ भी बढ़िया होगी और लोगों के लिए भी बढ़िया कर दिया। वो आप जब पहाड़ पे गए तो उनकी इकोनॉमी बेटर कर ली। बताओ कितनी सारी चीज़ें हो गई। ये हमारी है एंसेस्ट्रल विजडम, जिससे हमें सीखना चाहिए, इधर जाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा भैया बीच पे मत जाओ। रोज सुबह उठ के हम लोग अपनी राशि पढ़ते हैं अखबार में, वो क्या होता है? वो कुछ नहीं, 65 करोड़ लोगों का एक प्रिडिक्शन है, वो तो जी। ठीक होती नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मज़े के लिए भी पढ़नी चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सीरियसली लेनी जैसे पहले चाचा चौधरी साहू पढ़ते थे। हाँ नहीं, पढ़नी चाहिए ना। वो पिंकी भूल गए आप, हाँ जी। चाचा चौधरी पिंक साहब पिंकी भूल गए। तो वो मज़े के लिए कुछ लाइफ में जो एन्जॉयमेंट नहीं होगी ना सर। मेरा नाम उमंग है। अब लाइफ में आए हम किस लिए? आप कितने नंबर वाले हो? मैं 2 नंबर का सुना आदमी। कहीं 36 नंबर बोलते हैं आपको। नहीं 36 का तो मेरा आंकड़ा रहता है सबसे। 2 नंबर का आदमी हूँ मैं। वैसे कई लोग मेरे को 10 नंबरी भी कहते हैं। आपने उमंग में 2 M क्यों नहीं डाले? ये भी कोई लॉजिक, ये भी हाँ ज्योतिष होता है? लॉजिक है ना सर। उमंग जो है वो हिंदी का शब्द है। जी। अब अंग्रेजी में 2 M कैसे डालूं मैं? उमंग हो गया ऊ, माँ के ऊपर बिंदी होगा। अब उसको अंग्रेजी में मैं कैसे ठीक करूं? लोग संज्ञा देते हैं ना जी। देखो जी, अब अमिताभ बच्चन जी ने अपने बच्चे का नाम के आगे 1 नंबर और ऐड कर लिया। सर जी अब कहने को कहने दो, कहते रहो। ये काम है वो जुमानी का, जुमानी ने शुरू किया था ये। जी। अब वो कुछ भी करता है सर। वो कह रहा था भाई काले रंग ठीक नहीं, अभी हमने डिस्कस किया जी था। जी जी। वो उसी का कहना था, वही कह रहा था। फिर वो बोला, इसका बेटा भी एक बार बोला कि पद्मावत में एक और ए डाल दिया हमने, तो इससे मूवी चल गई। तो पहले तो ये सर समझने की बात इसका है। ज्योतिष को लेना देना? सर पहले बात समझ लेते हैं, ज्योतिष से लेना देना है या नहीं वो भी समझ लेते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कि पिक्चर बनाने में हज़ारों लोगों ने काम किया, जी। सिर्फ एक ए बदलने से मूवी चल गई, ये क्या बेकार की बात है। फिर क्या है, वो उधर से फ़ोन आया मुझको जी। जो संजय लीला बंसारी जी के ऑफिस है, बोलता है सर इसका मुंह बंद कर दो ज़रा, आप ही कर सकते हो, हम तो वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू दिस। तो मैंने उसको समझाया, मैं कहा देखो आपका पहले तो संजय लीला बंसाली जी से कोई लेना ना देना, और दूसरा ए पद्मावत डलेगा तो ए एक्स्ट्रा डलेगा नहीं डलेगा, इतनी अकल उनमें नहीं है, तो आप उनको बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हो। तो ये भी आपकी बेवकूफ़ी है, सॉरी, ही इज़ अ लर्नेड मैन भाई। फिर वो श्रेय ले रहे थे उस दूसरी मूवी का भी, वो गंगूबाई काठियावाड़ी। फिर मैं जब भी बात करता हूँ तो प्रूफ दे के बात करता हूँ, तो मैंने फिर सारे प्रूफ दिखा दिए। भैया वो जो आप बात कर रहे हैं कि उसकी मुहूर्त की डेट कब निकली, उसको रिलीज़ करने की कब डेट निकली, वो सारी डेट मैं निकालता हूँ, आप नहीं निकालते। ये देखो ये प्रूफ है।
तो ये ऐसी बातें करते हैं सर, ये अच्छा जोड़ेंगे ना किसी सेलिब्रिटी के साथ। बात करते हैं जी सलमान खान को, कह रहे वो फिरोजा मैंने डलवाया था। बताओ। अब ना तो सलमान खान आगे बोलेगा, तो तुमने बोला है तो इसलिए हाँ तो हाँ जी, हाँ, कुछ भी बोले जाओ। और सलमान खान क्यों है इसके अंदर घुसेगा, बताओ आप, सिंपल सी बात है, इसलिए। और फिर जोड़ते भी उन लोगों के साथ है, मेरे को तो हैरानी होती है, जिसका अब हम नहीं फोटो खिंचवा सकते। अंबानी की कुंडली लेके उसका विश्लेषण शुरू कर बताओ, दे, जैसे उनके घर पे आता है। हाँ बताओ कुछ भी। अच्छा उसका तो है, वो उसका ही बता रहा था, वो मैं बता रहा चिड़िया वाला बता रहा था, वो नहीं मरा, वो ईरान का जो वो है खमेनी। अबे तू उसकी जन्म कुंडली देखी यार, ये उसके घर का कोई आदमी आता है जन्म कुंडली लेके, भाई तूने कैसे बताया, जस्ट इमेजिन यार, कुछ भी बोलते। सर मोबाइल नंबर चेंज करना क्या होता है जी? हाँ, जो मोबाइल नंबर चेंज किया ना जब हनुमान जी ने, तब दुर्मुख का उन्होंने वध किया जी। और जो अब जो है उनको संजीवनी बूटी लेने जानी थी जी। फिर उन्होंने दूसरा सिम लिया, जो उड़ने वाला सिम मतलब क्या मतलब है? भगवान कृष्ण कर्म का फल बता रहे हैं, ये सिम का फल बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कर्म का फल बता रहे हैं, ये सिम का फल बता रहे हैं। फिर सिम का भी नंबर होता है सर, हाँ जी। देखा ना, देख नंबर फ़ोन का अलग है उसके अंदर जो आता है, लेकिन सिम का नंबर अलग होता है, फिर मोबाइल का नंबर अलग है। मोबाइल का भी तो नंबर होता होगा ना, जैसे कार का चेसिस नंबर, इंजन नंबर होता है। तो बोलते हैं क्योंकि मोबाइल साथ में रहता है आपके, इसलिए उसका नंबर का फ़र्क है। तो सर बनैन तो बिल्कुल ही साथ में रहती है, कच्छा भी रहता है, वो नहीं तो पजामा पैंट भी रहती है, कमीज भी रहती है, तो फिर उसका क्या करेंगे? फिर मेरी हाइट होगी, वो तो कांस्टेंट रहती है, उसका भी होगा। फिर आपकी कार में पेट्रोल है, आप जा रहे हैं, अब 40 होगी तो 4 हो गया, फिर घट गई 39 हो गया, तो फिर 38 हो गया, घटता जाता, फिर उसका भी फल होना चाहिए। चश्मे का नंबर है, पैर का नंबर है, जूते का नंबर है, मतलब किस नंबर पे रुकेंगे? किस हाथ तक चले जाते हैं लोग? नहीं कुछ भी बोलो, करा अपने हाथ पे 5-5-5 लिख लो, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। बताओ। तुम्हारे पास तो आए नहीं यार। नहीं, वो 2018 से उपाय बता रहे हैं जी। अब सर कोई उपाय बताना है, जैसे आपने कहा कि 5-5-5 लिख दो और आपका पैसा आ जाएगा। हाँ जी। अब कम से कम 100 आदमियों पे या 50 आदमियों पे तो आप ये रिसर्च करोगे ना कि आपने 5-5-5 लिखा और पैसा आया, और पैसा कब आया? एक ही दिन में आ गया, 2 साल के बाद आ गया, 10 साल में आ गया? रिसर्च तो करोगे। एक ही उपाय को सालों चाहिए रिसर्च करने को। रोज़ सवेरे उठते हैं एक नया उपाय बोल देते हैं। अभी कहते हैं कि दूध गिरने अगर बहुत गिरेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, जो भी XYZ, अगर बहुत दूध गिरता है, भाई दूध किसका गिरेगा? दूधिया का गिरेगा, दूधिया का तो डेली गिरेगा ही गिरेगा, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, थोड़ा बहुत तो गिरेगा। वो तो दूधिया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में। तो अमूल वैसे कंपनी ऐसे ही बेकार होगी, मतलब समझ नहीं आ रही बात। अब कई दूधिया हैं जैसे गुड़गांव वगैरह में, जिनकी कई एकड़ ज़मीन थी, DLF ने खरीद ली, करोड़ों के मालिक हो गए, उनके भी रोज़ ही गिरते होंगे। गिरते दूध डालते हो, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही ना जनाब, उन्हीं का गिरेगा, मेरा तो गिरेगा नहीं, मैं चाय बनाता नहीं, या घर में लेडीज़ का गिरेगा, 1-2 बूंद तो गिर ही जाता हूँ, मामूली सी बात है। अच्छा बर्तन के साथ गिरता है तो फिर ये होता है बर्तन के गिरने की वजह से हुआ। और फिर जो वो कह रहे हैं कि भाई दूध गिरने से होता है, फलाने गिरने से होता है, ढीकने गिरने से, तो ऐसे तो बतेरा कुछ होता है भाई, हॉर्न बजने से होता है, टायर पंचर होने से होता है, कुत्ता भौंकने से होता है, बिल्ली का रास्ता कटने होता है, कुत्ते के रास्ते काटने से होता है, छिपकली गिरने से होता है। फिर कितनी बातें हैं, और किसने किया इसका रिसर्च, और कितने सालों लगेंगे? भाई छिपकली गिरी, उसी समय कुत्ता भौंका, तो कुत्ते भौंकने का था या छिपकली गिरने का था, कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। नहीं सर, क्या है कि सोशल मीडिया आ गया, सुबह उठ के आपने एक रील बनानी है बस। अब सुबह कोई ना कोई तो रीज़न चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए, तो बस ये बोले जा रहे हैं। एक वो है राखी, सुबह शाम तक उपाय बताना है। सुबह आज अब जो 18 तारीख है तो उसका ये उपाय है, 19 तारीख का ये उपाय है, अब अमावस्या ये उपाय है, अब पूर्णिमा ये उपाय है, सप्तमी ये उपाय है, एकादश ये उपाय है, डेली उपाय है। लेकिन फिर बोलती है मैं तो कर्म पे विश्वास रखती हूँ, मैंने लिखा है बिलीव इन कर्मा इन ऑन माई हैंड। फिर भाई अभी आपने बिलीव इन कर्मा लिखा है ऑन इन योर हैंड, अब कह रहे हो क्या उपाय का फल है? सुबह शाम उपाय बताया जाए, अभी बता दो कि उपाय का है या किसका। अब दिवाली का भी उपाय है, अब दिवाली उपाय करेंगे, दिवाली मनाएंगे। अच्छा क्या कि मैच जीतने का भी उपाय है। हाँ जी। अब नहीं देखो, दोनों तरफ से कवर हो जाती है बात ये फिर कि इंडिया मैच हारेगा, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो इंडिया मैच जीत भी सकता है। अब हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं पढ़ी ये वेरीफाई नहीं होगा। अब हनुमान जी
क्रिकेट मैच किसके साथ खेलते थे भाई, इसका मतलब क्रिकेट के देवता हम। तो मेघनाथ के साथ खेला करते थे, अपनी टीम लेके जाते थे, नल नील को लेके जाते थे। मतलब क्या चल रहा है मतलब। एक एस्ट्रोलॉजर सुबह रील बनाता है उठ के कि कबूतर को पकड़ो और उसको उड़ा दो और बोलो फुर तुम्हारा वीजा लग जाएगा। हाँ बताओ। शाम को उस एस्ट्रोलॉजर का खुद का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। नहीं आप तो देखते हो, फोन कर रहा है पाजी मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया यार। आपको तो जानकारी होगी कि जो इधर मैं गया था एक बार, ये फगवाड़ा या इसके आसपास, इधर मंदिर में गुरुद्वारों में लोग वो हवाई जहाज चढ़ाते हैं जी वीज़े के लिए। जी। अब उससे वीज़े लगते हैं, आप भी बताओ। आपको तो ज़्यादा पता है। इन चीज़ों के वीज़े लगते हैं। ठीक है, उनकी आस्था है, चलो ठीक है, उनमें कोई किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहा ना, वो ठीक है, लेकिन इससे लगता नहीं भाई। वो तो कागज ठीक होने से लगता है। सर ये जो समस्याएं होती हैं ज्योतिष के अंदर, लोग जब आपके पास आते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही होती, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है जी? नहीं, वो तो हमारा जो ज्योतिष का गणना के हिसाब से जी हम तो ग्रह देख होते के हैं उसके बताते खराब उसे। नहीं है तो कर्म का फल। ग्रह जो है वो एक तरह से थर्मामीटर है, जिससे हम बता रहे हैं कि भाई शायद उसका पिछले जन्म में ऐसा कर्म रहा होगा, तो इस रीज़न से उसकी शादी लेट होनी है या नहीं होनी, या होनी है तो उसके बाद समस्या आनी। ये जो मांगलिक बोला जाता है ये क्या होता है? कुछ नहीं, वो देखो एक गैस लीक कर सकती है कोई, जी या कोई लिक्विड लीक कर सकता है। मंगल कैसे लीक करेगा, समझ से बाहर की बात है पहले तो। फिर दूसरा मांगलिक कार्य तो अच्छा माना जाता है जी। फिर यहाँ पर मंगलिक में गलत कैसे लीक हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। फिर बात यह है कि बात घुमाने की बात होती है। घुमाने का मतलब यह है कि आप जब भी जोशी के पास जाओ सीधा जवाब नहीं देगा, अगर सीधा जवाब देगा तो फंसने की पॉसिबिलिटी। उसने अपना माल बेचना है। नहीं, माल बिके ना बिके, सीधा जवाब नहीं देना, हाँ। क्योंकि सीधा जवाब में फंसने की प्रोबेबिलिटी है। वो ज्योतिष आती नहीं। अब आपने पूछा शादी कब होगी, अब उसने बोला अभी समझ लो 2025 में होगी। भाई 24 में पूछा था, 2025 में होगी, 25 में नहीं हुई, तो फिर आप जाओगे भाई वही नहीं। अब उसने वो जवाब नहीं देना ना। अब उसने कहा जी मंगलिक है, अब क्या है जवाब देना जो है वो डेफर हो गया। जी। अब वो जनरली जो है, क्योंकि अब हल्ला इतना हो चुका है मंगलिक का, तो बोला जी मंगलिक दे की उपाय ने, बोले हनुमान जी दे चोले चढ़ाने तुसी 11 कुड़ी तो और नई दुकानदारी शुरू हो गई। दुकानदारी चलो हो या नहीं, उसको छोड़ देते हैं अभी। मतलब अब उसने अपना अवॉइड कर लिया ना क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि उसमें फंसने की आंसर नहीं दिया, कुछ नया शुरू कर दिया। अब नया शुरू हो गया। अब इससे मैं 2 बातें प्रूव करूंगा अभी आपको जी। कि अब उसने चोले चढ़ा दिए। अब चोले चढ़ाए 11 अगर चढ़ाए हैं तो 3 महीने करीब लग जाएंगे लगातार। अगर लगातार में बीच में एक में रह गया तो फिर दोबारा से शुरू करो, 6 महीने हो गए। अब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो जवाब तो दिया नहीं, अब शादी होनी समझ लो 4 साल के बाद। अब उसको पता नहीं है, अब उसने 6 महीने लग गए सब इसमें, जी। लेकिन शादी तो हुई नहीं, क्योंकि होनी 4 साल के बाद है। तो अब वो दूसरे पंडित के पास जाएगी जनरली, उसके पास नहीं जाएगी। उसके पास जाएगी तो बता देगी कि भाई आपने कोई वहम डाल देगा जी, नीले कपड़े पहने थे, पीले कपड़े पहने थे, वटेवर। अब वो जो है उसके पास जाने के बाद दूसरे के पास गई। अब दूसरे के पास गई तो उन्होंने कहा जी पंडित जी मेरी ना कुड़ी मंगली है। अब वो भी लेडी भी स्मार्ट हो जाती है, वो ये नहीं पूछती कि मेरी बेटी की शादी हो जी, मंगली है कुड़ी का ना ब्याह नहीं हो रहा है। बोले किन्ने दसिया है, बोले वो मंग पंडित जी हैं जी रहंदे गुड़गांव, उन्होंने दसिया। बोले कोई उपाय तो नहीं किते, बोले कीते। बोले की उपाय किते, बोले हनुमान जी दे चोले चढ़ाए थे कुड़ी तो। बोले तो पाप हो गया जी, हाँ तो ब्रह्मचारी वो तो ब्रह्मचारी तो कुआरी करने तो तुसी चोले चढ़ा देते। बोलते हूँ जी पाप दा की उपाय है, आप पाप के उपाय कर लो। अब जो गाड़ी सीधी दिल्ली से मुंबई 4 साल में जानी थी, उसको कलकत्ता मद्रास सब जगह घुमाते रहेंगे। अब वो जो लास्ट में जब 4था साल आने वाला होगा तो तब तक तो आप जोशी बन ही चुके होंगे मेरे हरी जी, है ना। तो आपने बोला बस आपने ऐसा करना है, घर से बाहर निकल के ना एक बार छींक मार देनी है। जैसे ही छींक मारे लड़के वाले आ गए, लड़की की शादी हो गई। अब वो देखो लेडी है, ये कभी नहीं मानेगी कि 4 साल पहले अगर किसी जोशी ने बताया था कि 4 साल बाद शादी होगी, उसकी प्रेडिक्शन ठीक हुई। वो बोलेगे विनय हरी जी ने जो छींक मारने की बात की थी उसी से हुई है, क्योंकि वो अपने आप को बेवकूफ़ कभी सिद्ध नहीं करना चाहेगी, बताना नहीं चाहेगी मैं बेवकूफ़ बनी हूँ। इससे क्या मंगलिक भी पक्का हो गया। मैंने कहा था कई बातें सिद्ध करूँगा, ये 2 बातें। मंगलिक भी पक्का हो गया और साथ ही साथ उसका काम जैसे मतलब वो चाहती थी जो भी है, वो छींक छाँक जो भी है, मंगलिक भी सेट हो गया, वो भी हो गया। तो ये सब खेल चलता रहता है मंगलिक कहने से। ज्योतिषी का जो
काम है वो भी सिद्ध हो गया कि उसको प्रिडिक्शन नहीं करनी पड़ी। तो ये दो चीज़ें सिद्ध होगी, और भी एक दो जो हमने अभी डिस्कस की है। एक वर्ड जो बोला जाता है पितृदोष, हाँ जी। होता है ऐसा कुछ? देखो, पितृदोष की मतलब दो बातें हो सकती हैं। पितृदोष भी या तो आपके पितरों ने कुछ काम गलत किया जी। जिसके आपके ऊपर बुरे असर आ रहे हैं, जी। या आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। मैं आपका बैकग्राउंड नहीं जानता, लेकिन अपना बैकग्राउंड इस तरह जानता हूँ कि हमारे जो फादर हैं वो तो खैबर पख्तूनख्वा से आए, जी। और लाखों परिवार हिंदू और सिखों के बंटवारे के समय पे पाकिस्तान से जी। भारत आए थे। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जिन हमारे पूर्वजों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और सिर्फ 47 की बात नहीं, जी। कितने सालों से, वही खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ हमारे फादर रहते हैं, डेरा इस्माइल खान में, जी। तो वहाँ 1% हिंदू रह गया था। तो हमारे मतलब पूर्वज वो थे कि जो खत्री, जिन्होंने 300 बिफोर BC के अंदर अलेक्जेंडर से लोहा लिया था, अंडर द किंग जो राजा पोरस, महाराजा पोरस, तब लड़े थे, और सारे वो हजारों साल लड़ते आए, अंत तक उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। हमारे पूर्वजों में कौन सी गलती निकाल रहे हैं, मेरे तो ये नहीं समझ में नहीं आ रही। और वो हमारे पूर्वज जिनसे हम कभी मिले नहीं, मैं तो अपने दादाजी से कभी नहीं मिला। जी। ज़्यादातर लोग अपने दादाजी से मिलते हैं, मतलब दादा जिंदा होते हैं, कभी कोई दादा अपने पोते के लिए बुरा सोच सकता? कोई भी नहीं सोचता है। ये कहाँ भी दुकानदारी से है। पितृदोष है? आप अपने पूर्वजों को उनका नाम कलुषित कर रहे हो कि वो जो है पूर्वजों ने गलत काम किया। छोटी मोटी गलतियाँ बचपन में, जवानी में भी करते हैं लोग, छोटी मोटी गलती हो जाती है। होती हैं। इंसान है, गलत काम किया हमने, उसके बाद उसका प्रायश्चित किया और कसम खाई कि आगे नहीं करेंगे, तो वो इंसान ठीक इंसान है। मुझे को लगता है कि कौन गलती नहीं करता, मैंने नहीं की क्या? हम अपने पूर्वजों को गलत ठहरा रहे हैं, पितृदोष अगर कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरे को लगता है लोग ना करें, अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलुषित ना करें। साढ़ सती क्या होती? 7.5 के लिए आ गई यार, अब तो उल्टा टांग देंगे शनि भगवान। उसमें एक वो भी होती है, और 7.5 तो होती है, साथ में डहिये भी होते हैं, तो 2 डहिये हो गए, तो 7.5 साल। तो ये आपके ज़िंदगी के 30 साल के अंदर निपट गए, क्योंकि शनि 30 साल लगाता है एक बार जोड़िए का चक्कर काटने। जी। 2 डहिये हो गए, तो 12.5 साल तो शनि खा गया आप। जी। तो वो तो 12.5 रह गए, बाकी अब 17.5 है। जी। बाकी राहु के तो संभाल लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी तो झंडी है, मतलब ये कहना चाहते हैं। यूज़लेस बात है। ये होगी बात कि जब आप 7.5 की बात करें, चंद्रमा से 12वें, चंद्रमा के ऊपर वही राशि पे या उसके अगली राशि पे जब शनि गोचर करता है, तो 7.5 होगी। अब 7.5 को आपने जो भी कह दिया, तो बाकी 8 ग्रह फिर काम नहीं कर रहे, वो स्विट्ज़रलैंड घूमने चले गए, मतलब कहाँ गए वो? हाँ जी। और डेली, चाहे 7.5 हो या कुछ हो, डेली लाइफ अलग है। डेली जी। हर मिनट आपका लाइफ का अलग होता है। तो 7.5 में सिर्फ शनि, और शनि की कोई मूवमेंट ही बहुत स्लो होती है, तो बाकी ग्रह भी तो काम कर रहे हैं। और भारतीय ज्योतिष के अंदर गोचर से अधिक जो है वो दशा अंतर प्रत्यंतर का रिजल्ट होता है। गोचर का उसके बाद में आता है, और वो ज़्यादा डिफाइंड भी नहीं है, तो दशा अंतर प्रत्यंतर का रिजल्ट अधिक है। ये तो ऐसे बातें हैं डराने के लिए। वो यही है कि भारतीय ज्योतिष में जोशी आम आदमी को सिर्फ इन चीज़ों से डरा सकता है जो हमने तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। काल सर्प, 7.5, मंगलीक, गंडमूल, राहु केतु शनि, इसी के आसपास घूम रहा है सब कुछ। बस इसमें से कोई एक तो चीज़ मिली जाएगी उसकी, जो आप कह दो ये ख़राब है या ठीक नहीं चल रहा तेरा, बस उसी में निपटा दो उसको। आपको प्रेडिक्शन देने की आवश्यकता नहीं। शादी क्यों नहीं हो रही? मंगलीक है। काम क्यों नहीं चल रहा? 7.5 है। ये प्रॉब्लम है तेरे, काल सर्प है। फलाना है तेरा शनि ठीक नहीं बैठा, वो तेरा राहु नहीं ठीक बैठा। बस शनि कहाँ ठीक बैठा है? वही कहीं ठीक बैठ ही नहीं सकता भाई। पहले घर में वैसे ठीक नहीं, दूसरे में ठीक हो नहीं सकता, तीसरा वैसे ही भाइयों का घर है, चौथा तो घर पे ही आ गया, पंचम बच्चों का है, छठा तो घर खराब है, सातवां जो पति पत्नी के घर पे आ गया, अष्टम वैसे घर खराब है, नवम तो भाग्य पे आ गया, दशम कर्म पे आ गया, 11 एकादश पे आ गया, 12वां घर ठीक। कहाँ ठेके, कहाँ बिठाएं? और आप भी जानते हैं सर, जीवन में अप डाउन तो होगा ही हो, हर रोज होता है। क्या करें? ECG भी ऐसी चलती है ना, ऐसे तो नहीं चलती, ऐसे वाली तो निपट जाएगा आदमी। मैच मेकिंग
के लिए अक्सर हम पंडित जी के पास जाते हैं, और ज़्यादातर हमारे हिंदू धर्मों में घरों में क्या होता है, हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर होता है, एक फैमिली नाई होता है, ऐसे एक फैमिली पंडित जी भी होते हैं। उन पंडित जी के पास जाते हैं जब बच्चा पैदा होना होता है, उस पंडित जी के पास जाते हैं जब किसी की शादी करनी होती है। उसका क्या महत्व होता है जी? वो बड़ा मज़ेदार है जी। मेरे को अपनी बात याद आ गई उसमें। आपने भी पूछा था भाई ज्योतिष में कैसे आया, जी जी तो थोड़ी बात मैं भूल गया था भैया, आपने याद दिला दी मुझे। जी। जब पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होने के 27-28 दिन के बाद नेहरू जी चलाना कर गए। अच्छा। मैं 29 अप्रैल को पैदा हुआ, 27 मई को नेहरू जी चलाना कर गए। जी तो देश बड़ा शोक में था, हमारे घर वाले भी बड़े वो थे। तो उन्होंने कहा भाई बच्चे की जन्म कुंडली में तो कलेश नहीं है। जी तो ले गए, हमारे गोपी पंडित जी थे। गोपी पंडित जी ने कहा भाई ये तो बच्चा जो है इसका चंद्रमा अष्टम में है, भाई इसका तो बाल दृष्टि हो गया, ये तो 8 साल से अधिक जिएगा नहीं, और उसको पानी से दूर ही रखना। अब मैं 5 बहनों के बाद हुआ था। अब मेरी माँ मेरे को पानी से दूर रखना चाहती थी। ऐसा मुझे तब पता चला जब गर्मी की छुट्टियों में तालगुड़ा गार्डन हमारे घर के पास होता था, तो हमें अपने पेरेंट्स से साइन कराना था कि भाई हम जा सकते। तो हमारी मदर ने किए नहीं। फादर से के तो हम नेड़े नहीं लग सकते थे, आपको पता है हमारे समय पर फादर के तो मतलब ऐसे होते थे, हम बात नहीं कर पाते थे। तो मेरी सिस्टर ने बताया तेरे को मम्मी साइन नहीं करके देगी क्योंकि गोपी पंडित ने कहा कि 8 साल में निपट जाएगा। मैं कहा दीदी अब तो मेरी उम्र बड़ी हुई। बोलते दीदी मम्मी फिर भी डरती है। मैं चलो मम्मी को क्यों परेशान कर। मैं 9 साल का हुआ तो मेरा भांजा पैदा हुआ। अब बच्चे को तो भांजा देखना है, मैं भी तो बच्चा ही था। अब सिस्टर घर में आई तो मेरे को कमरे में घुसने ना दे। मैं क्या बात हो गई, तो बोलता मम्मी कह रही है कि भाई ये मूलों में पैदा हुआ है, मामे पे भारी है, अब जब तक पूजा नहीं होगी तो। यार ये कौन सा बखेड़ा, इधर चले गंडमूला, उधर ये भारी हो, भांजा भारी हो गया, इधर मेरी सिस्टर की इशू हो गया, इधर मतलब रोज़ कोई ना कोई ऐसी कोई बात सुनने को मिल गई कि मम्मी कह रही है भाई ये हो गया। तो भी एक रीज़न था कि भाई जाके पता करें। तो ये जो पंडित जी होते हैं वो भी वो ट्रेडिशनल वही चीज़ें लेके बोल रहे होते हैं जनरली। अब इन पंडित जी के ऊपर मैं मतलब उंगली नहीं उठाना चाहता। इन पंडित जी लोगों को अपना नॉलेज अपग्रेड करना चाहिए। ये ज्योतिष इज़ नॉट फियर मॉन्गरिंग। आप ये ना कहो कि भाई अष्टम के अंदर चंद्रमा बैठा है तो सबको टपका दो आप 8 साल के। नॉट गुड। भाई 1/12 लोग हो गए दुनिया के, आप इस तरह मत करो। प्लीज़ अपग्रेड योर नॉलेज। तो ये सब जो है ना थोड़ा ड्रामा है जो भी पंडित जी बताते हैं। फिर आपने कहा वो मैच मेकिंग में भी आता है, वो मैचिंग में वो गुण मिलाते हैं मैच मेकिंग में। तो वही जो है जलंधर वालों जो पंचांग है उसमें आपको टेबल मिल जाएगी जिसमें आपको लड़की का भी और लड़के का दोनों का आपको अगर नक्षत्र पता है तो वो आपको बता देगा कि भाई इसके इतने गुण मिल रहे हैं। अब समझ से बाहर की बात है। उसमें एक छोटा सा जोक भी है कि बोलते हैं हमारी कुड़ी भी बहुत पींदी है जी, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा भी पींदा है जी, तो उन्होंने गुण मिल गए। तो भाई ठीक है, नहीं इस तरह से ठीक नहीं है ना। आप सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र मिला रहे हैं, जो मैं अभी बात कर रहा जो पंडित जी वाले लोग जनरली यही करते हैं। इट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ मैच मेकिंग। अगर हमने अपना बेटा ब्याना है तो हमें अच्छी बहू चाहिए। अच्छी बहू के अंदर क्या गुण होने चाहिए? उम्र लंबी हो, सेहत अच्छी रहे, बहुत बड़ी एज हो जाए फिर तो कह नहीं सकते। काम आपने चाहते हो काम करे ना करे आपकी इच्छा है। नेचर अच्छी हो, घर आए कोई इज्जत होनी चाहिए। सास ससुर को जो है पिता और माता की तरह माने, बाकी दूल्हे के भाई बहनों के साथ भी अच्छा रहे, समाज के साथ अच्छा रहे, नेचर अच्छा बताई दे, करेक्टर अच्छा हो और बच्चा पैदा करने की क्षमता हो। और ये सब जो मैंने बातें बोली हैं इसमें हर चीज़ के अंदर 100 नंबर नहीं मिल रहे। 100 में 100 में 70-75 अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। अब ऐसी लड़की हर लड़के के लिए ठीक है। बाकी बात रहेगी कि भी चेहरा मोहरा देखना है आपने, ख़ानदान देखना है, ये तो जन्मपत्री में आता नहीं। साथ में होगा कि लड़के को लड़की डॉक्टरी चाहिए, लड़का भी क्योंकि डॉक्टर है, वो तो देखना पड़ेगा। तो बस ठीक हो गया। अब इसमें मिलाना क्या मैं तो नहीं समझ में आ रही। हमारे लड़के की नेचर कैसी भी है, हमारे लड़के का प्रोफेशनल लाइफ कैसी भी है, हमें तो बहुत अच्छी चाहिए ना। बात क्यों नहीं समझते? इस तरह से हमें जवाई चाहिए तो वही है कि अच्छे करेक्टर का हो, लंबी उम्र हो, अच्छी हेल्थ हो, पैसा 4 कमा के लाए और बच्चा पैदा करने की क्षमता हो। बस
अगर ऐसा जो है ये सबके लिए ठीक है, बाकी चेहरा सबसे बड़ा सवाल पता क्या है जी, आज पहले प्यार हो जाता है लड़के को लड़की से, वो प्यार के बाद वो जाते हैं मैरिज करने, क्या ये सारे प्यार मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या वो सक्सेसफुल होते हैं? टेवा तो वहाँ में मिल ही नहीं रहा। नहीं, टेवा मिलने की बात नहीं है, वो एक छोटी सी बात याद आ गई पहले तो। ये समस्या है ना जी, लोग लेके आते हैं आपके पास। नहीं, वो तो फिर पत्री मिलाने की बात रह नहीं गई ना, अभी तो खत्म हो गया ना जी काम। नहीं, बात ही खत्म हो गया ना। वो करना चाहते हैं, वो जनरली देखा गया है कि मैरिड लाइफ टफ हो रही है ऐसे में। उसका रीज़न वही मैं बात बताना चाह रहा था, वही बताता हूँ कि 2004 की बात है, तो मेरे पास एक स्पेनिश लेडी आई पढ़ने के लिए। तो मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के बाद पहला मेरा चैप्टर होता है मैरिज। तो वो वहाँ से वहीं से शुरू करता है, मैरिज का कॉम्बिनेशन ये है, दिस इज़ अरेंज मैरिज। तो मैं उसने बोला व्हाट इज़ अरेंज मैरिज। अब उसको अरेंज मैरिज पता ही नहीं, यूरोप में कहाँ पता 2004 में अरेंज मैरिज। तो हमारे टाइम पे ये होता था अरेंज मैरिज कैसे होती थी। तो मैं कहती दी बॉयज़ फैमिली फर्स्ट, नहीं, द गर्ल्स फैमिली फर्स्ट गो टू द बॉयज़ फैमिली, सी द बॉय ओके, देन द बॉयज़ फैमिली गो टू द गर्ल्स फैमिली। उसको मैं ऐसे ही अंग्रेजी बोल रहा था क्योंकि उसको अंग्रेजी उसकी भी बेचारी की जी। ऐसी थी कि मैं नहीं पढ़ाई थी। तो देन द गर्ल्स फैमिली प्रेजेंट कैश्यूज, काजू खिलाते थे उस समय पे, इज्जत पे वाले काजू खिलाते। गर्ल कम्स विद द फेस कवर्ड एंड ऑफर टी। गर्ल ओके, देन मैरिज हैपन्स, देन मुंह दिखाई 11 रुपीज़ पेड। देन बॉय नोज हु इज़ द गर्ल, देन गर्ल नोज हु इज़ द बॉय, यू नो, आप समझ रहे। तो वो बड़ी हैरान हुई, ये लफड़ा क्या है यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लड़के को लड़की का नहीं पता, लड़की को लड़के का नहीं पता, और 1.25 साल में बच्चा भी हो रहा है, चल क्या रहा है। उसके बाद समझ नहीं आई, तो बोलती है स्पेन इट्स नॉट पॉसिबल, इन स्पेन गर्ल लिव्स विद द बॉय फर्स्ट, समटाइम दे हैव चिल्ड्रन, समटाइम दे डोंट हैव चिल्ड्रन, and after then they decide when to marry. So when they get married, in 1 year or 2 years divorce, then they think for another marriage. So sometimes they do marriage, second marriage, sometimes they do not do. So first marriage they learn, second marriage they learn more, third marriage, मैं यार क्या मुसीबत है। मैं कहा लेकिन बात तो इसकी बड़ी सही सी लग रही है कि लड़के ने लड़की को जब जाना ही नहीं और पूरी ज़िंदगी चलाने की उसने मतलब बात सोच ली दोनों ने, इसकी बात तो ठीक लग रही है मुझे, लेकिन ये बात भी समझ नहीं आ रही कि रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टे हैं, कि इनकी मैरिज चल नहीं रही, हमारे यहाँ मैरिज चलती है। ये बात समझ नहीं आई। फिर 2012 में एक वो आई गोली मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, वो मैंने खाई, तब मेरी दिमाग की बत्ती जली। ये दिमाग की बत्ती ये जली कि हमारे सनातन धर्म में जो हमारी जो एंसेस्टर की विजडम है, उस हिसाब से जब आपने उसको अपनी भार्या मान लिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई, मैटर फिनिशेस। जब आप अपने भाई से, बहन से, माता पिता किसी से डिवोर्स नहीं ले सकते तो इससे भी नहीं ले सकते जी। अब जैसी भी है, जो भी है तुम्हारी, और जैसा भी है ये तुम्हारा है, बस ख़त्म, फिनिश। वी डू नॉट थिंक, डू नॉट गिव अ सेकेंड थिंकिंग, जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करना ही है। और जब ऐसी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो फिर देखा कि डिवोर्स नहीं हो रहे। बेसिस कि मैंने तुझे जैसा भी है वैसा तेरे को अपनाया। यहाँ पर है कि ऑब्जेक्टिव नहीं, यहाँ पर मैंने प्यार हुआ तेरे से, वो भी हुआ चुपके से, और फिर वो 1.5 साल में निपट जाता है प्यार, बेस ही उसका हिल जाता है, फिर वो खड़े होते हैं कोर्टों के अंदर। यही देखा मैंने। तो एक्सेप्ट द गर्ल एज इट इज़ बच्चे नहीं कर पा रहे। वो यही आज भी, अब मैरिज वो चाय वाली मैरिज नहीं होगी, वो चाय देती है, काजू खाते हैं। अब वो कहते हैं लड़का मैं लड़की से बात करूँगा, लड़की लड़के से बात करेगी। अरेंज मैरिज में भी मैं ये करती हूँ, तेरी हॉबी क्या है, तेरा फलान क्या है, तेरा ढीकना क्या है, अलान क्या है। हमारे तो समझ नहीं आई सब। माई वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ।
आई, मैं काम नहीं करूँगी। मैं तुझे कहा किसने? तुझे कहा किसने भाई? उसके दिमाग में था मेरे को रोटी नहीं बनानी आती, ठीक है सीख ले, एक्सेप्टेड एज इट इज़। वो अपने आप ही वो पहले मतलब उनके घर में शराब भी चलती थी और नॉन वेज भी चलता है। शराब तो खैर लेडीज़ नहीं पीती थी। जी। यहाँ आई, उसने हमारे यहाँ नहीं चलता, उसने खाने बंद कर दिया, अपने आप ही बंद कर दिया, एक्सेप्टेड एज इट इज़। तो एक्सेप्टेड एज इट इज़ क्यों नहीं कर पा रहे, ये नहीं समझ में आ रही। एक्सेप्टेड एज इट इज़ होना चाहिए। वही हो गया पत्नी धर्म, पति अपना धर्म समझे, पत्नी अपना धर्म समझे। हो ये क्या, फेमिनिज्म भी आ गई, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हो गया कि हमारे जो है ना हमारी मांगे हैं सिंदूर से भर दो साडा हक है तेरा हक, नो हमारी जिम्मेवारी है, उस पे से बात हट गई। एक एस्ट्रोलॉजर जोड़ता भी है, तोड़ता भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उसके सिर पे। कोई तलाक के लिए जा रहा है, कोई शादी के लिए जा रहा है, कोई प्यार के लिए जा रहा है। जब वो एस्ट्रोलॉजर ही अपनी दुकानदारी चला लेगा, फिर वो कैसे कल्याण करेगा लोगों का? नहीं, ऑब्जेक्टिव फिर वही होना चाहिए कि मैं जो आ रहा है उसके भले की सोचूं। डॉक्टर भी यही करता है। आप जिन लोगों को सिखाते हैं उनका मोटिव क्या होता है सीखने का? नहीं, अलग अलग मोटिव होता है सबका। जैसे आपने अपनी बात की, आप तो सच्चाई जानना चाहते हैं। जो ये पढ़ना चाहते हैं मेरे से कि भाई कोई उपाय बता दूंगा, वो फिर छोड़ जाते हैं जल्दी बीच में ही, क्योंकि उनको समझ में आने लग जाती है। एक था भी, वो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए, बोलते ये ऐसे ही होगा, मैं ऐसे ही होगा। बोलता फिर उपाय क्या होगा? मैं जब ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। तो मतलब फिर बात ही ख़त्म हो गई। फिर तो बोलते ये मैंने नहीं पढ़ना। तो मोटिव्स कई मोटिव से आते हैं। कुछ तो इसको एज ए प्रोफेशन बनाने आते हैं, प्रोफेशन ज़रूर बनाइए। अगर मेरे से पढ़ के कोई कोई अपनी दाल रोटी इसमें कमाना चाहता है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन मैंने ये सीखा इसके अंदर कि, और वो कहते भी हैं, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, ओम, एक ओंकार, वही सत्य है। लेकिन उसको पहुंचने के रास्ते वो होते हैं। तो ये भी एक रास्ता है, वो भी आपको दिखेगा अगर आप मतलब देखना चाहेंगे तो। जैसे सत्य की खोज में कि भाई सत्य क्या है। फिर प्रिडिक्टिव टेक्निक सीखने के लिए कुछ ऐसे थे, एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा जी मैं, न्यूमरोलॉजी सीखूंगा जी मैं, केमिस्ट्री सीखूंगा। तो ऐसे ही आते हैं, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। समझाने लगेंगे इसमें सत्य दिखेगा, वो नहीं सुनना चाहता। मेरे को न्यूमरोलॉजी पढ़नी है जी, तो ऐसे आते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी पढ़ना शुरू करता है तो फिर उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो इसमें ज़्यादातर फिर जो है वही जो मैं पढ़ाता हूँ, आई एम ए टीचर, तो मेरी बात को फिर समझने लग जाते हैं वो ज़्यादातर। तो मैंने देखा कहीं नहीं भी समझते। तो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव अपना सिद्ध कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ऐसे चलता है। अगर आपको लग रहा है ना कि आपको यहाँ पे कुछ चमत्कार दिखाया जाएगा, कुछ चमत्कार नहीं है हमारे पास। नहीं, चमत्कार है। नहीं, चमत्कार मेरे लिए साक्षात हमारे गुरुजी चमत्कार हैं, जिनका जीवन है जो सच पे आधारित है। ये विधि ज्योतिष सीखना एक दर्शन है जी। आपको समझ लगती है आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है, करने क्या आना है आपने। और ये उपाय फिर होते ही नहीं, उपाय बताया ना। नहीं, वो जो रेमेडी है वो फेंक दो, जला दो, नहीं, वो दैट इज नॉट अ रेमेडी। उड़ा दो, फुर्र कर दो। नहीं, आपने अपने अंदर विष्णु तत्व बढ़ाना है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, पालनहार बनो, बस सब। आजकल वास्तु के बड़े चर्चे होते हो, क्या होता है? वास्तु इज गुड एंड हेल्दी लिविंग ओनली। वास्तु जिसमें वास करना है तूने, है ना। अब क्या है कि पंच तत्व है, जितने भी हमारे एंशिएंट साइंसेस हैं पंच तत्व पर ही निर्भर करते हैं, उन्हीं को बैलेंस करना। तो वास्तु में भी यही है, ज्योतिष में भी यही है, केमिस्ट्री में भी यही है, आयुर्वेद में भी यही है। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी तो वो तो पृथ्वी तत्व है जी, जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया जी। अब हमारे अंदर जो हो गया, जो रूम के अंदर, तो बेसिकली हमें अपना स्पेस प्रॉपरली मैनेज करना है। और एयर, हवादार हो, और एक धूप, फायर, जो एक बार सूरज घूम जरूर जाए, दर्शन जरूर हो जाए, जिससे जो है नेचुरल डिसइंफेक्टेंट। तो बेसिक बात जो मैंने समझा दी, दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ द बेसिक थिंग, दिस इज़ व्हाट। बट इन्होंने अजीब कर दी अब जो है वास्तु, खासकर थैंक्स टू ये खुशदीप बंसल एंड की कंपनी ने, उन्होंने कर दिया कि भाई वेस्ट से पैसा आएगा, साउथ ईस्ट में जो है वो फायर है, नॉर्थ वेस्ट में प्यार होगा,
तो इस तरह से उन्हें जोन्स बना दिए, 16 जोन बना दिए। वो अजीब सी बात है। वेस्ट में ऐसे पैसा आएगा, कहाँ आ रहा है यूरोप से पैसा भाई? उनको तो आ ही रहा है, जिन्होंने नहीं बनाई नहीं भी नहीं, दी, उनको भी वेस्ट अपने से आ लिए रहा बनाया है। उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट से भगवान आएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट की जेल में चले गए, 11 महीने रहे हैं, तो फिर भगवान दिख गया वहाँ जाके? नहीं दिखा, नहीं दिखा उनको तो नहीं दिखा नॉर्थ ईस्ट में भगवान। हमें तो दिख जाता है हर जगह, कण कण में दिखता है हमको तो। जी उनको नॉर्थ ईस्ट में दिखता होगा। जी। फिर वेस्ट से पैसा आएगा तो फिर गोरे जितने हैं ईस्ट में क्यों आए पैसा लेने? भारत की तरफ ही आए ना। पोर्चुगीज़ हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए, सब यहीं से आते हैं, आज भी यहीं आते हैं जी। हमारा रफेल खरीद लो, हमारा फलाना खरीद लो, इसलिए तो आ रहे हैं, और किस लिए आ रहे हैं? फिर क्या जी, प्यार जो नॉर्थ वेस्ट में तो पाकिस्तान है, कर लो प्यार, चलते हैं हम भी। चलो, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 200-250 किलोमीटर ये पड़ेगा यहाँ से, चलते हैं अमृतसर, पहुँचते हैं, हम आवाज़ लगाते हैं, ले लो जी प्यार। घर में मूर्तियां करे नहीं रखनी चाहिए। तो लाल किताबी वाले ही हैं, लाल किताबी यही हैं, उनकी बातें अजीब हैं। वशीकरण होता है, हाँ, वशीकरण तो होता ही है सर। तंत्र मंत्र। आपका वशीकरण मैंने किया तभी तो आप मेरे घर आए थे, आप बता रहे। वशीकरण है ना कि भाई आपको लगा कि कुछ सत्य है यहाँ, तो वह सत्य की खोज में आए मेरे घर, ठीक है। एक तरह से कहते हैं मैंने वशीकरण कर लिया। कहने का तांत्रिक करता है? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, तंत्र की बात भी कर लेंगे, कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, तो मैं वशीकरण में हूँ। मंगलवार को तो कम से कम जो है मत्था टेकने जाऊँगा ही जाऊँगा मंदिर, जनरली। जी। ना हो सके तो बात अलग है। मैंने अपनी पत्नी को वश में कर रखा है जी। भाई, किस प्रकार से भाई, जो घर का जो भी काम है, लेन देन, घर में सफाई कब होनी है, क्या लेके आना है, क्या खरीदना है, कपड़े क्या खरीदने, जो भी है, मैं उसमें पड़ता नहीं उसके किसी भी काम में, जो स्त्रियों के काम। तो शी इज़ हैप्पी विद मी। और मेरे को जो घर जाता हूँ रात को, तो मेरे को अपना कुर्ता पजामा प्रेस किया हुआ प्रॉपर मिल जाता है, मैं नहा धो के अपना पहन लेता हूँ, मेरे को दाल रोटी टाइम पे मिल जाती है। तो मेरी बीवी मेरे वश में है, सिंपल है, बिकॉज आई एम गिविंग हर दी कम्फर्ट। आपके वश में तो सारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। वश में नहीं है वश में जो आपके बारे में इतना सोचते हैं, नहीं आपके बारे में बोलते हैं, नहीं, वो आप ये पे इतना ध्यान रखते हैं। नहीं, वो सुबह ये सोचता है इनके मैं किसी के ऊपर रील ना बन जाए। वो यही डरते रहते। वशीकरण का मतलब यह है कि जो भी आपने संबंध है उसमें आपने वो जिम्मेवारी से निभाया, नहीं जो मैंने धर्म की बात किया। जी जी जी। मैं पिता हूँ तो मैंने पुत्र धर्म निर्वाह किया नहीं किया। बेटे को अगर उसने बिजनेस खोलना है, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो यही होता है, हम यूरोपियन पेरेंट्स तो है नहीं, इट्स नॉट मी ओनली, कि हाउ टू हेल्प द चाइल्ड, कि भाई उसको बिजनेस किस तरह से सामर्थ्य के अनुसार, इस तरह से बेटी का प्रॉपरली विवाह, बहनों के साथ अच्छा रख रखा हुआ है। यानी तो वश में, मेरी बहनें मेरे वश में हैं, मैं उनके वश में हूँ, मेरे भांजे भांजियाँ मेरे वश में हैं, वो मैं भी उनके वश में हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दी है। उनके बच्चे मेरे वश में हैं, मैं उनके वश में हूँ, तो ये वश में होता है। ये जो तंत्र में आप कह रहे हैं कि कोई किसी को वश में कर लेगा, ये कुछ नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी वो एक लेडी है, क्या नाम है उसका, त्रिशला चतुर्वेदी, वो कह रही मैं ट्रम्प को वश में कर लूँ। लेकिन अगर संकल्प दे दे, कौन है ये, मोदी जी, उसी पॉडकास्ट के अंदर वो दोनों जो है, राखी और ये कह रही थी कि उमंग तनेजा अगर मर्द का बच्चा है सामने आ जाए हमारे और बैठे हमारे साथ पॉडकास्ट पे, हमारे से जो है डिस्कशन कर ले, वशीकरण कर सकते हैं, तो मेरे को वशीकरण करके बुला सकती हैं, तो क्यों नहीं कर रही वशीकरण? मैंने कहा फिर हो सकता है कि भी शायद मैंने संकल्प ना दिया हो। तो मैंने एक रील बनाई, तो तिवारी जी ने मेरे को कहा कि आप रील बना के कह दीजिए कि आप आने को तैयार है। मैं कहा जी आने को तो तैयार है ही है, रील बना के। मैं कहा संकल्प भी दिया कि भैया बुला लो मेरे को, और किसी भी चीज़ के लिए बुला लो, पॉडकास्ट तो छोड़ो, किसी भी चीज़ के लिए बुलाना। क्योंकि 22 नवंबर 2025 को ये रात के समय सनसेट के बाद मेरे घर के बाहर आई थी और धमका रही थी। इसने लाइव वीडियो बनाया था कि 13,20,000 जो भी इसके सब्सक्राइबर हैं सारे आ जाओ और इस राक्षस को, उमंग तनेजा राक्षस को मार डालो, मरेगा आज ये। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। एक दो आए थे वो, लेकिन वो ऐसे नहीं आए सामने के मारने के लिए, वो ऐसे मेरे को डिफेम करने के लिए आए जरूर। कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया इसके वश में, तो सुबह शाम ये वशीकरण की बात करती है।
तो बेकार की बात करती। और ये बच्चियों के वशीकरण की बात करती, तो बच्चियों के वशीकरण के लिए उनके बाप से या उनके भाइयों से या उनके पति से, किन से, या उनके पुत्रों से, किससे लेती है ये संकल्प? बेफालतू की बात है। आपने भी सर देखा होगा तांत्रिकों का अपना जीवन क्या रहता है, कुछ भी नहीं होता। हमने तो यही देखा है कि एक ऐड आती थी, आजकल अखबार तो खैर हम भी नहीं पढ़ रहे, 21 घंटे में चमत्कार, बाबा मूसा बंगाली, कोई मेरा किया काट दे 1 लाख रुपए नाम, स्त्री का वशीकरण करना हो, सौतन से छुटकारा हो, ऐसी कई सारी चीज़ें लिखी होती है, संतान ना हो रही हो तो बस स्टैंड के पीछे और रेलवे स्टेशन के पास फलानी जगह मैंने जी। और ज़्यादातर ये देखा है 1 महीने के बाद वो ऐड ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरा बाबा आ जाता है, वो खुद अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहते। उनके जीवन को खुद को देखोगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और हर एक आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है साहब। आपको भी कोई चल रही होगी, छोटी मोटी, बड़ी चढ़ी, सेहत की या कोई काम धंधे की, या कोई, मुझे भी चल रही होगी, इसको भी, उसको भी, सबको कुछ ना कुछ चल ही रहा है। जीवन ही यही है जी। वो ECG में। तो ये तो ऐसी बातें हैं बस। ये तंत्र मंत्र क्या होते हैं? ये वो तंत्र होता है, 3 होंगे, तंत्र, यंत्र और मंत्र इकट्ठे। जी। जो हमारी कैपेसिटी है, इंसानी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ऊपर करके काम करना। जी। कि जैसे अब हम बैठे हैं चंडीगढ़ में, जी। अब हमको जाना है मुंबई, तो मुंबई मस्ट भी से अराउंड एरियल डिस्टेंस ले लें तो 1500 किलोमीटर यहाँ से। अब अगर हमको पैदल जाना है और हम दिन में ये कहें कि 15 किलोमीटर चलेंगे, जी। तो इसका मतलब है 100 दिन लगेंगे। अब उसमें नदी भी आएगी, नाले भी आएंगे, पहाड़ी सब आएंगे, तो मेरे को लगता है उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। जी। अब अगर आपको यंत्र मिल गया हवाई जहाज, मंत्र में फ्यूल, एविएशन फ्यूल, और तंत्र मिल गया उड़ाने का भी प्रॉपर साधन होना। जी। तरीका। कहाँ से उड़ेगा, कहाँ उतारेंगे, ये मिल गया तो आप 2 घंटे में, तो दिस इज तंत्र। और तंत्र में मैंने जो समझा है, फास्ट वे पहुंचने का भक्ति की तरफ। अल्टीमेटली भक्ति ही चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अगर आपको भक्ति मिल गई, क्योंकि सो कॉल्ड लर्नेड हूँ, सवाल जवाब बहुत कहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट भक्ति में नहीं जा सकता। वही अर्जुन की तरह क्यों, कैसे, क्या जरूर करूँगा। तो कई रास्ते हैं, जैसे मैं कहा आपको, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, तंत्र भी एक रास्ता है और फास्टर मेथड है। और ये बाबा गोरखनाथ जी में बताते हैं कि सबसे बेहतर और सबसे कई तरीके बताए इसके पहुंचने के। जी। तो अगर सीखेगा तो आदमी तो भक्ति ही सीखे, इसमें और भी चीज़ की जा सकती हैं, बट दैट इज़ द बेस्ट वे। भक्ति फास्ट पहुंचने का तरीका है, दिस इज़ तंत्र, जो मेरे को समझ में आती है। आज के यंगस्टर को एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखना चाहिए? यंगस्टर को देखना चाहिए, क्या ये यंगस्टर कैसे विश्वास- देखे? विश्वास है या लॉजिक ही है बस? नहीं, लॉजिक दूंगा ना मैं तो लॉजिक की बात ही कर रहा हूँ, मैं तो लॉजिकल बात ही नहीं कर रहा। आपने वशीकरण पूछा तो मैंने कहा वशीकरण का एक ही तरीका है, आपने अपने धर्म का पालन करना है, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करना है, तो वश में आएंगे ही लोग। आप इसको सीखने की कोई उम्र होती है? मैरिज हो जाए तो बेहतर है। मैरिज हो जाए तो आदमी को जीवन के बारे में ज़्यादा सत्यताएं प्रैक्टिकली दिखती भी हैं और परेशानियां जो प्रैक्टिकली पता भी चलती है। जब तक मैरिज होती नहीं ना, तो जिम्मेवारी उतनी होती नहीं। तो मैरिज के बाद सीखेगा, ज़्यादा समझ में आएगा उसको। बट आफ्टर टीन एज चाइल्ड कैन लर्न, नॉट अ प्रॉब्लम। जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने के लिए। अब खाना बनाना सीखते हैं, बातें करना सीखते हैं, यहाँ जानने की विधि है। उत्सुकता है हर किसी के मन में कि मैं तो किसी के साथ बुरा करता नहीं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, बीमार हैं, हर चीज़ को जानने की विधि है। आज तनेजा साहब से जाना है क्या है ज्योतिष। बहुत सारी बातें हैं अभी करने के लिए, समय इजाज़त नहीं देता। मैं इनकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, आप भी क्लास ज्वाइन करिए, आपका जीवन बदल सकता है। तनेजा साहब, आज के पॉडकास्ट के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? वो तो एक ही मैसेज है अभी इस पॉडकास्ट का, जी जी वही रिपीट करूँगा, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में अगर हुआ आपके साथ जी 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 तो मैंने एक बात कही थी कि मेरी स्टूडेंट ने भगवान दिखाया था, जी तो उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप भी भगवान देखें, भगवान का मतलब ऐसा कोई साक्षात भगवान मैंने देखा है प्रकट हुए, ऐसे तो मैंने नहीं, लेकिन ये देखा है कि उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो
संत तुलसीदास जी कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा। ये सत्य होता दिखेगा आपको, ये बात मैं कह सकता हूँ, ठोक के कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इष्ट प्रभु श्री राम को प्रार्थना करूँगा, आपकी लंबी उम्र हो, आप सदा स्वस्थ रहें, आप इसी तरह ज्ञान बांटते रहें। जय बजरंग बली। धन्यवाद। जय श्री राम। जय बजरंग बली।